अमन भाई अमन अटक गया ना? नहीं हाँ Right. अमन आ गया, वापस आ गया। मैं कह रहा एक कि सेकंड। तुम्हारा हिल रहा है क्या? अपने आप कैसे हिलेगा? अरे अभी आ रही है आवाज? माइक का वायर कुछ। अच्छा ओके हाँ कि हाँ अब सही है, अब सही है। हाँ तो मैं क्या कह रहा था कि कौन अरे कुछ क्या और मेरा कह रहा था? तुम कह रहे थे। हाँ 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 अरे वाह भाई। ये पार्ट कट कर दे रहा, लेकिन अरे अरे भाई क्या? तुम नहीं देखे ना, मैं घर पे आके देख। लात मार के भगाऊंगा। अरे तेरी भैंस की दाल। काश वो रहती यार मैडम वेब में। कैमरन डियाज का बनता है यार मैडम वेब में होना। तो दोस्तों आपका स्वागत है स्कूपकास्ट के 12th एपिसोड में। इस हफ्ते आपको एक्स्ट्रा कुछ देखने को मिला है। हमारे साथ गेस्ट आए हुए थे, अगर आपने वो नहीं देखा तो अभी जाके देख लो। हम लोग वेट कर लेंगे। तो आज हमारे साथ हमारे सारे दोस्त हैं यार। मैं क्या रैंट कर रहा हर हूँ। हफ्ते की तरह कोई बात नहीं, कोई बात हर नहीं, हफ्ते चिल की चिल तरह। ठीक है चिल, ठीक है ठीक है। सब सही हर हो हफ्ते जाएगा की मतलब। तरह हर बार की भांति इस बार भी हाँ और हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी हम आपके लिए कई सारी चीज़ें लेकर आए हैं और कई सारी चीज़ों पर डिस्कशन होगा। इस हफ्ते दो सीरीज़ का फिनाले आ चुका है और हम में से दो लोगों ने वो फिनाले नहीं देखा है। शेम ऑन देम। पर कोई दिक्कत ऐसे नहीं, कैसे shame तो करोगे? कौन करेंगे हम। अच्छा। चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते पहला हैं। टॉपिक अजीज भाई। हाँ पहला तो topic। पहले टॉपिक पर आते हैं। एमसीयू से ही शुरू होता है हर बार। Alright. एमसीयू की 4 मूवीज डिले हुई है। सबसे पहले हाँ, आएगी क्या? ब्लेड। सबसे पहले ब्लेड की बात कर लेते। उससे रिलेटेड मतलब जो मूवीज जो बन रही थी हमने आई थिंक पहले डिस्कस किया था, लेकिन अब ऑफिशियल अपडेट ये है कि फिल्म के प्रोडक्शन को शट डाउन कर दिया गया है। अब उस पर काम चलेगा और जो मार्शल अली को फिल्म छोड़ने की जो रूमर निकल कर आ रही थी वो फेक है। मार्शल अली अब भी प्रोजेक्ट के साथ पे जुड़े हुए हैं, लेकिन फ़िलहाल तो फिल्म डिले हुई है। और इसी के साथ में ब्लेड मूवी थी और डेडपूल भी है मूवी, वो भी डिले हो गई है। फैंटास्टिक 4 और सीक्रेट वॉर। तो इस डिले को लेकर के आपका क्या बोलना? मतलब एमसीयू जितनी कंटेंट हिसाब से ज़्यादा निकाल रहा है, उसके चलते उनको रिलीज़ को लेकर अब प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं हो रही है? ये पिछले जो न्यूज़ था उसी का एक्सटेंशन है, उसी का रिजल्ट है ये। जो ब्लेड का अपना उनका सीन वो चल रहा था कि ब्लेड की डायरेक्टर स्क्रिप्ट का। पूरी नई थी और डायरेक्टर चेंज हुआ है। और मार्शल अली भी ज़्यादा खुश नहीं है क्योंकि सिर्फ कितना दो ही 90 एक्शन है। ना हाँ, 2 हाँ, एक्शन 90 और पेज 90 की पेज स्क्रिप्ट है, की 2 एक्शन सीन है, तो ऑब्वियसली उनको चेंज करना पड़ेगा। मेरे को ये बात अच्छी लगी कि वो लोग और भी प्रोजेक्ट्स को डिले कर रहे हैं। उनको करना चाहिए भाई। ऑडियंस को लिटरली 1% प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ से कि प्रोजेक्ट्स डिले हों। ऑडियंस को प्रॉब्लम है खराब रिजल्ट से। जो अब फेज 4 जो है, जिसकी जो बड़े प्रोजेक्ट है, नामी प्रोजेक्ट जो हैं, उनसे तो डिसअपॉइंटमेंट मिली सबको। अब वो डिसअपॉइंटमेंट दूर करना मार्वल स्टूडियोज़ का ही काम है, चाहे वो स्क्रिप्ट के लिए टाइम ले लें या बाकी चीज़ों के लिए टाइम ले लें। मैं इस बारे में अभी एक शॉर्ट स्क्रिप्ट भी लिखी है और मैं इसके बारे में यहाँ पे भी बात करना चाहूँगा। ना ही सिर्फ स्क्रिप्ट क्वालिटी घट रही है जल्दी जल्दी मूवीज़ और सीरीज़ लाने के चक्कर में, ये लोग IMAX फॉर्मेट भी नहीं कर पा रहे हैं पूरा। हाँ ठीक है, इन्होंने आधी IMAX की movie फॉर्मेटिंग आती है सिर्फ इस फेज 4 में इसकी करी है। शैंग-ची एटर्नल्स नहीं, इटर्नल्स आधी अधूरी करी है, हाँ, आधी अधूरी। आधी अधूरी इसीलिए करी है क्योंकि उनको जल्दी प्रोजेक्ट लाना था। उनके पास डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस को डिजिटली एनहांस किया गया है और उसको IMAX कंप्लीट बनाया गया है। तो ये लोग जल्दी जल्दी लाने के चक्कर में थॉर लव एंड थंडर पूरी तरह IMAX फॉर्मेट नहीं है, एटर्नल्स पूरी तरह नहीं है, और बहुत सारे चांसेस हैं कि अभी वकांडा फॉरएवर आ रही है, वो भी 100% IMAX फॉर्मेटेड नहीं है। तो इस चक्कर में इनको डिले क्या, ये लोग बेशक 2 साल बढ़ा दे, लेकिन भाई अच्छे से लाओ मूवी, देखो पूरी मेरे को तरह ना- लाओ। मेरे को यहाँ पे 2 चीज़ें समझ में आती है कि एक तो इनको पता है कि हाल ही में क्या रिव्यूज़ मिले हैं इनको अपने प्रोजेक्ट्स के लिए, बिल्कुल उस सही। हिसाब से डिले हो सकता है। दूसरा ये कि काम सही से नहीं हो रहा है, ये चीज़ ये प्रूव करती है डिले होना, क्योंकि इससे पहले डिले हमने बहुत कम देखा कि मार्वल में डिले हो रही हैं चीज़ें। बस कोविड की बात, वो कोविड की exception वजह है से कि हुआ था बस। वो तो भाई बिल्कुल सही। जब शट डाउन हो गया तो क्या ही कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत कम देखा हमने कि मार्वल में कुछ प्रोजेक्ट ऐसा ही हो कि बहुत महीने आगे बढ़ गया हो। ये अभी देखने को मिला है और ये प्रूव होता है इससे कि काम सही से नहीं चल रहा है उस स्टूडियो में। तो अब वहाँ पर अगर इम्प्रूवमेंट कर रहे हो तो ठीक है, डिले करो और अच्छा लेके आओ प्रोजेक्ट, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात पॉइंट नहीं वही है ना कि ऑडियंस को ब्रेक चाहिए, थोड़ा ब्रेक देना हाँ। चाहिए, क्योंकि मार्वल जैसा ब्रांड ना एक्सक्लूसिविटी पे काम करता है। उनका कंटेंट फील होना चाहिए कि भाई हमने वेट किया तुम्हारे कंटेंट के लिए। अब और ऐसा हमने कहीं देखा नहीं है। लिटरली सोचो 2022 में हम लोगों ने शायद 1 या 2 मंथ ऐसा होगा जिसमें मार्वल का कंटेंट नहीं आया है। अभी नेक्स्ट वाला मंथ है जिसमें कोई कंटेंट नहीं रहेगा। नहीं, और अभी ये वाला मंथ है ना। ये- ब्लैक हाँ, पैंथर
इस मंथ आगे ना तो शी-हल्क अक्टूबर फिनाले हाँ, हो शी-हल्क गया। एंड हुआ तो अभी Werewolf से आ गया। लगभग 1 मंथ का ब्रेक है हम लोग के पास, हाँ है ना? ब्रेक मैं बोलूँ ब्रेक से भी ज्यादा। अब देखो पहले क्या होता था, पहले मूवीज आती थी, ठीक है, थॉर रैग्नारोक आई है, आने वाली है, और उससे पहले कोई मूवी आई थी और बीच में गैप है अच्छा खासा। 3-4 महीने उस का। गैप में आप मूवी से रिलेटेड कई सारी फैन थ्योरीज डिस्कस कर सकते थे, आप कई हाँ, सारे टीजर के पॉइंट्स literally। को उठा सकते थे। आज अपने पास टाइम ही नहीं है वो टाइम सब नहीं है। करने का, हम्म। क्योंकि उससे पहले हमें पहले वो ब्रेक डाउन करना है एपिसोड का, उस एपिसोड में कुछ अगर एक्स्ट्रा हुआ तो उसके बारे में बात करनी कितना है। सही, मतलब वैरायटी ऑफ कंटेंट निकलता था हम लोग से। हाँ उस टाइम निकलता था, उस टाइम कई सारी चीजें हाँ। थी, पर अभी ये चीज नहीं है। उसकी कोई दिक्कत नहीं है, कंटेंट ज्यादा है, बशर्ते वो क्वालिटी मेंटेन हो राइटिंग की। मैं राइटिंग वो की नहीं बात हो कर रहा हूं, मैं सकता तो ना। बाकी चीजें भी नहीं बोल रहा नहीं हूँ। अमन, अगर देखो अगर यही हो जाता है ना कि अगर तुम क्वांटिटी बढ़ाओगे ना तो क्वालिटी अपने आप घट जाता है, ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। हाँ ये बात बिल्कुल हाँ, सही है तुम्हारी, पर हाँ। यार इसको ये प्रॉब्लम बन रही है। अभी ये भी नहीं है कि लोग ओके हैं इस चीज से कि चलो क्वांटिटी बढ़ गई गुड, क्वालिटी घट गई गुड, नहीं भाई, इनको हाँ। इस चीज को चेंज करना पड़ेगा। अभी भाई, जैसे बात उठ हम- रही थी इसी बारे में कि भाई अभी एक बंदे की मैंने वीडियो देखी थी, उसमें उसने बहुत बढ़िया पॉइंट रखा कि भाई अब मैं मार्वल को उतना सीरियस नहीं लूंगा, ऐसा बोला उसने। अब मुझे मार्वल में जो प्रोजेक्ट मुझे अच्छे लगेंगे ना, मतलब सुनने में या मैं एक्साइटेड होऊंगा, अब वो मार्वल को नॉर्मल मूवीज की तरह ले रहा है। मार्वल मूवीज को वो अब ऐसे नहीं ले रहा कि यार अभी नेक्स्ट मार्वल मूवी आ रही है, अब देखना, तो वही वेट ना। करना है उसके लिए। अब वो ऐसे ले रहा है कि क्या आ रही है, अब मैं उसका ट्रेलर देखूंगा, मुझे ट्रेलर अच्छा लगेगा तो मैं जाऊंगा देखने। सेलेक्टेड प्रोजेक्ट। जबकि पहले हम लोग मतलब इस कम्युनिटी में जो एमसीयू फैन जो थे पहले ऐसी बात नहीं करते थे। मैं जानता हूँ, मेरा दोस्त सोहेल है, हम लोग जयपुर में थे उस टाइम पे, और उसने उसी टाइम आया था हॉकाई का ट्रेलर, और हम दोनों इतने एक्साइटेड हो गए कि भाई हॉकाई का ट्रेलर आया है। वो एक्साइटमेंट धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, क्योंकि नहीं तो वही ना, एक्सक्लूसिविटी खत्म हो चुका है। मतलब होता है ना कि पहले लगता था कि एक सेलिब्रेशन है, वेट करते थे आप। बिल्कुल अब सही। अब तो लगता है अरे रोज का हर वीक तो आ रहा है, हर वीक तो आ रहा है। मतलब यूट्यूब वीडियोस जितने हम लोग नहीं निकालते हैं उससे ज्यादा आ जाता है कभी कभी। डैम इट। सही। अरे अमन का चैनल जाके चेक करो कितने कम वीडियोस बनाता है, लिटरली वो अबे! शी-हल्क के एपिसोड से कम हो गया। नहीं तो भाई एक्सक्लूसिविटी होना चाहिए, होना चाहिए, क्योंकि होना अब चाहिए, देखो, अब बिल्कुल भाई एक कंटेंट क्रिएटर कम कंटेंट निकाल रहा है इसलिए कि ऑडियंस थोड़ा वेट करे, थोड़ा एक्साइटेड रहे, और एज अ कंटेंट क्रिएटर वो भी अपना क्वालिटी क्वालिटी डिलीवर कर पाए। हाँ हाँ, दोनों तरफ दोनों लोग खुश हैं। और ये देखो ना, पहले ये होता था कि जब प्रोजेक्ट डिले होते थे ना, लोग गाली गलौज करने लग जाते थे, अबे यार हाँ। दिमाग खराब हो गया, क्या बैड न्यूज़ है। इस न्यूज़ पे लोग ऐसे रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। हाँ, मैंने न्यूज़ अपने इंस्टाग्राम पे डाली और कमेंट में मैं देख रहा हूँ ठीक है, सही है, होना चाहिए हाँ। था, जरूरत थी। हाँ, तो ये बहुत देखो हो कि गया। मतलब ऑडियंस ही बोल रही है कि चलो अच्छा हुआ तुमने डिले कर दिया, हम भी चाहते थे तुम डिले कर दो। हाँ, तो फील होता है ना make भाई। sense। मैं वो वाला नहीं है सीन, कोई एक मूवी था बहुत पुराना, तुम बर्बाद हो जाओगे, मैं बर्बाद होना चाहती हूँ। धड़कन। हाँ, तो भाई मैं चाहता हूँ, मैं तड़पना चाहता हूँ कि हाँ मार्वल की मूवीज के लिए थोड़ा तड़पूं। ऐसा सही, मत सही। दो कि भाई हर वीक चाहिए, हर वीक देखो, हर वीक देखो। इन्फिनिटी तड़पाओ वॉर और की तड़प वो देख क्वालिटी लो। दो। हाँ हाँ। इन्फिनिटी वॉर की तड़प देख लो अपनी। ओ भाई भाई साहब, ग्रैंड उन्होंने असेंबल था यार वो। जनवरी 2017 में अनाउंस किया वर्ल्ड वाइड, ठीक हाँ। है, कि इन्फिनिटी वॉर एंड गेम 2 मूवी, उस टाइम इन्फिनिटी वॉर एंड गेम नहीं बोलता, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर पार्ट 1 पार्ट 2 बोला, Part 2, और हाँ। बोला अब इस पे काम शुरू हो गया है। और सोचो इन्फिनिटी वॉर आई कब, 18 में 18 में। 18 मई 2018 अप्रैल 2018, हाँ। ठीक है, उसी टाइम अप्रैल। आई। और भाई वो जो जनवरी 2017 से वो जो मई अप्रैल 2018 वाला वो टाइम और है, फिर मई से भाई मैं कहूंगा नेक्स्ट भाई, ईयर तक, एंड हाँ। गेम तक। ऑडियंस के लिए वो ऐसा टाइम था, गोल्डन टाइम था कि भाई वेट नहीं हो रहा है, और उसके बाद थ्योरीज कितनी सारी चीजें डिस्कस कर रहे हैं। एक एक जो जब टीजर आया था ना इन्फिनिटी वॉर का, एक एक जिसे कहते हैं ना हल्के हल्के हाँ। फ्रेम को लोगों ने भाई इतने ग्रेन ऑफ सॉल्ट की तरह लिया ना कि भाई वो टाइम मिल रहा था यार, ना, वो टाइम भी मिल रहा था और हम लोग एंजॉय कर रहे थे। अब मुझे डर है कि वो सीरियसनेस लोग अगर कैंग डायनेस्टी और सीक्रेट वॉर्स को लेकर नहीं दिखाएंगे तो वो फैंडम में मजा नहीं रहेगा। और वो लग भी नहीं रहा कि हो पाएगा सोचो ना, यार। मतलब हो वो पाएगा मेरे को कहीं ना पता कहीं नहीं। उम्मीद आ रही है। नहीं ऐसी मूवी मैं ना सही इन्फिनिटी बोलूं? वॉर। हाँ बोलो, तुम बोलो। मैं बोल रहा कि इनको सीरीज की क्वांटिटी कम करनी चाहिए।
साल में एक सीरीज रखो। नहीं तो मैं तो बोलता हूँ भाई- एक ही साथ रिलीज कर दो नेटफ्लिक्स के जैसे बात खत्म। ये एक मैं time कह पर। रहा हूँ, ये मैं कह रहा हाँ हूँ। वो भी यार ये सही में हफ्ते She-Hulk- वाला वेट हटाओ, हाँ वो भी हाँ। सही है। एक अगर- साथ डंप करो, बिंज करने दो हाँ। हमें अच्छे से। हाँ सोचो हाँ। ना, मैं डेयरडेविल जानता हूँ, डेयरडेविल सीजन 1 2 3, डिफेंडर्स जब आया था, हाँ तो फिर भाई सब बात भाई थी हम लोग उसकी सब यार। बेंच कर रहे थे तो यार। फिर वही बात वही थी ना। उसकी, तो बात वही घूम फिर के आ रही है। अब देखो सीक्रेट वॉर्स को लेकर मैं क्यों कह रहा हूँ कि एक्साइटमेंट है, क्योंकि मेरे को उम्मीद है कि ये जो सब कुछ है, ये सब कुछ जो हो रहा है, ये सब कुछ उस पे जाके कल्मिनेट करेगा और मे बी जो सेंस बनाएगा थोड़ा ज्यादा। सेंस बनाएगा इन चीजों का, हाँ। कि अभी जो ये चीजें हमें चेंजेस दिखे हैं, ये चेंजेस वहां कैसे रिफ्लेक्ट करेंगे अच्छा और ये भी big कर दिया picture ना कैसा इन्होंने, रहेगा। अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स एंड अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी, इसमें 1 साल का डिफरेंस हो गया ना, पहले गया। नहीं साल था का शायद। difference पहले हो गया, नहीं, पहले yes, yes, yes। हाँ, तो महीने ये का बेटर gap है ना। था। हाँ ये सही है, better ये ज्यादा हाँ, सही है। ये ज्यादा बेटर है ना कि ये- अवेंजर्स की मूवी के लिए वेट करोगे तुम। अगर यूट्यूबर कितनी- बोलूँ, अगर एज ए यूट्यूबर बोलूँ तो याद है ना इन्फिनिटी वॉर जब रिलीज होने वाली थी, आई थिंक मैंने खुद से आई थिंक 70 वीडियो बनाई होगी। फिल्म रिलीज होने के बाद भाई तब भी कंटिन्यू वीडियोस चली रही थी, कम से कम 20-25 और भाई वीडियो बनी थी, साहब। लेकिन सब सेंस बनती है। हाँ वीडियो हर एक Makes डॉट sense। कनेक्ट होते हैं और लोगों को सही, मज़ा सही। भी आता सुनने के लिए। भाई इतनी अच्छी थियरीज बन रही थी ना, तो अब लेकिन ना वो चीज़ गायब हो गई है। मैंने पर्सनली रोड टू इन्फिनिटी वॉर बनाया था भाई। तो वही देख लो वही भाई। सोचो ना और- वो तो उस टाइम कमाल कंटेंट था यार वो उस ऐसा। टाइम वो उस टाइम टाइम तुमको था भाई, उस टाइम तुमको excitement टाइम अंदर से पावर आ रही थी भाई। वही अरे बात है। बोल। उस टाइम हम लोग को टाइमलाइन एक्सप्लेन करने का टाइम मिलता था। हाँ। हम लोग एक एक मूवी से छोटे छोटे डिटेल्स निकालते थे, फैन थ्योरीज डिस्कस करते थे, सब कुछ करने का टाइम मिलता था। हाँ अब एक मूवी आती है, उस पे हम लोग 2 वीडियो 3 वीडियो बना पाते हैं, एंड उसके बाद कोई दूसरा सीरीज आ चुका होता है। मेरे को याद है जब इन्फिनिटी वॉर पार्ट 1 पार्ट 2 बोल के अनाउंस हो रहा था, पूरा यूट्यूब खाली था, हाँ कोई नहीं था बताने को, कोई भी कोई नहीं नहीं था। हम्म। और उन्होंने वो फीचरेट डाला था और मैंने वो फीचरेट देखा और मैंने कहा, उसी टाइम मेरा चैनल शुरू हुआ था जनवरी 2017 में, और मैंने वो फीचरेट देखा, मैंने कहा यार इसके बारे में तो बात करना बहुत ज़रूरी है। हाँ तो मैंने फीचरेट आया और शाम तक मैंने वीडियो डाल दी, और भाई मतलब वो एक मेरे लिए मेजरमेंट डिवाइस बना उस टाइम लोगों के एक्साइटमेंट का, और कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा था लोगों के एक्साइटमेंट को फील करने का। और वो जब मैंने डाला ना, और भाई लोगों को जो एक्साइटमेंट उसमें दिखी, भाई मज़ा आ गया था। तो मैं ये सोचता हूँ कि यार आज इस चीज़ जब आज चलो उस टाइम तो चलो एक ही चैनल था, आज जब इतने सारे चैनल है इतने सारे चैनल है, तो भाई वो एक्साइटमेंट तो मतलब उतने गुना होनी चाहिए। हाँ समझ रहे हो? तो जब मैं कहूँगा जब सीक्रेट वॉर्स का पहला टीजर वीजर आएगा ना, एक आग मैं वो महसूस कर रहा हूँ दूर से ही। वो एक्साइटमेंट तो रहेगा अभी भी, बस मीडियोकर कंटेंट से पीछा बीच में छूटे बस थोड़ा। बस वो ये- चीज है, वो चीज ये है। अप एंड डाउन जो चल रहा है ना मार्वल के कंटेंट के साथ, हाँ। बहुत बेकार लगता है। बहुत बहुत बेहिसाब। सोचो ना, मतलब अगर शी हल्क की, मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ, शी हल्क की सीरीज़ को अगर एक साथ रिलीज़ कर देते तो वो इम्पैक्ट नहीं पड़ता जैसा अब पड़ा हुआ है लोगों के बीच। मैं भी इस सीरीज़ को अच्छा भी नहीं बोल सकता, मतलब ज़्यादा बुरा भी नहीं बोल सकता, लेकिन मैं वन टाइम वॉच के हिसाब से उसको अब देखा, दोबारा छूंगा नहीं मैं उसको। मेरा तो भाई मेरा ओपिनियन तो ये है। ये तुम कह रहे हो ना, ये चीज वांडा विजन पे लागू बहुत अच्छे से होती है। तुम अभी वांडा विजन देखोगे ना, अभी रीवॉच करोगे, भाई बिल्कुल अलग पर्सपेक्टिव है। हफ्ते दर हफ्ते वेट करके देखना और एक बार में बिंज करना, भाई मजे का लेवल दोनों जगह अलग अलग है और अलग क्वालिटी का मजा भी है। अभी क्या होता है, हफ्ते भर अपन वेट करते हैं, कहीं ना कहीं हम कुछ लूज कर रहे हैं यहाँ पे, समझ रहे हो? एक पेमेंट कह लो इसको। मैं एक बोला हफ्ते ना, का मैं वेट वो पेमेंट है, और वो पेमेंट का जो रिजल्ट है वो हमें वो मिल नहीं रहा है वैसा। ये तो फर्क पड़ता है। मैं अभी बोला ना, मैं उस टाइम गेम ऑफ थ्रोन्स देखा था एक एक करके, जो आता था वीकली एपिसोड्स आ रहे हैं वैसे देख रहा, और अभी मैं बिंज किया रिसेंट पूरा। क्या अलग एक्सपीरियंस था। मतलब उस टाइम जो एपिसोड मेरे को बोरिंग लग रहे थे, वो अभी रिलेवेंट लग रहे हैं, इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। अभी पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने से पहले मैं नेटफ्लिक्स की एक सीरीज देख रहा था अभी, दी वॉचर। क्या सीरीज बनाया यार। हाँ चल रहा है आजकल वो, अरे उसका नाम है, हाँ। जबरदस्त, 7 एपिसोड है, देखो देखता दिल हूँ, खुश हो देखता गया हूँ। देख अच्छा, करके। मैं तो डामर खत्म किया पूरा। अरे इस week। अभी ये देखो एक ही बार में हाँ। निपटा दो ऐसा। तो वही है, तो जो बंदे लिख रहे हैं मार्वल की मूवीज और सीरीज को, उन्हें उस चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा कि भाई बंदे एक हफ्ते इस चीज के लिए वेट कर रहे हैं, बंदे कई महीने वेट कर रहे हैं मूवी के लिए, तो उन्हें उस वेट के हिसाब से वो क्वालिटी देनी वो पड़ेगी एपिसोड हर होना हाल चाहिए। में। हाँ, हर ये चीज़ अब- एपिसोड इम्पैक्टफुल होना चाहिए।
अब यही चीज़ तुम लो हाउस ऑफ द ड्रैगन के लिए। हाउस ऑफ द ड्रैगन मैं हर हफ्ते 6:30 बजे उठ के मंडे को देख रहा हूँ। वो जो पे ऑफ है ना, वो पे ऑफ वो मिल रहा मिलता है। है। हाँ वो फील आ रही है भाई कि भाई एक हफ्ता वेट करना क्या सफल हो रहा है मेरे लिए। हाँ हाँ तो वो फील मैं उम्मीद करता हूँ मार्वल से यार, मैं बहुत ज्यादा उम्मीद करता हूँ। मैं क्या, मेरे जैसे कई सारे फैन उस चीज को उम्मीद करते हैं, सब और वो चीज नहीं मिल रही है तो ये बहुत डिसहार्टनिंग है यार अपनी तरफ से। बहुत। लेकिन यहाँ पर वो बिजनेस वाला भी आ जाता है ना इनका, कि ये हर हफ्ते रिलीज करना एक बिजनेस का भी पार्ट है भाई उनका। बिजनेस स्टार्ट कैसे हुआ था? बिजनेस स्टार्ट उस राइटिंग की वजह से ही हुआ था। वो जो कोलैबोरेटिव राइटिंग थी मार्वल की, उसकी वजह से होता। याद करो इन्फिनिटी सागा को, एक एक मूवी को तुम ऐसे देख रहे थे, हम सभी वैसे देख रहे थे कि ये मोमेंट कैसे जुड़ा हुआ है इस मोमेंट से, इस मोमेंट का क्या रिजल्ट है, इस मोमेंट का क्या मतलब है, ये जो सीन दिखा इसका क्या इसका क्या मीनिंग है दूसरे मूवी में, और कैसे वो कॉल ऑफ आ रहा है कहीं और से। हाँ। तो वो राइटिंग की क्वालिटी थी, राइटर उस टाइम वो मेहनत कर रहे थे उस चीज को जोड़ने के लिए। आज अब ये टाइम चीज ही नहीं आसान दोगे होनी तो यार चाहिए थी क्या ज्यादा। होगा। यहाँ पर भाई, सुपरविजन आ जाता है ना, कि यहाँ पर सुपरवाइजर का जो काम है वो बढ़ चुका है। स्क्रिप्ट सुपरवाइजर का काम बिल्कुल सही। अब पहले वो जज करने के लिए काम कम था, मॉनिटर करने के लिए काम ही कम था, तो वो इजीली बता पा रहे थे कि नहीं ये तुम्हारा क्रिएटिव डिसीजन जो है वो गलत है, ये वाला सही है। अब क्या बताए भाई, इतने सारे एपिसोड है, इतनी सारी मूवीज है, तो वो सुपरविजन जो है वो डिफिकल्ट हो चुका है। डिज्नी नहीं, वो लोग वाले राइटर भी मिल्क उस बहुत टाइम पे करते हैं यार। प्रोफेशनल रख रहे थे। नहीं अच्छा। तुम ये सोचो ना, डिज्नी वाले भी बहुत ज्यादा मिल्क करते हैं। स्टार वॉर्स का जो यूनिवर्स है उसका अच्छे से ले लिया इन्होंने, बहुत अच्छा हो सकता था। अभी सीरीज फिर से वो लोग भी मीडियोकर सीरीज बीच में निकालने लगे हैं अब बहुत ज्यादा। हाँ, ऐसा क्या बस मैंडेलोरियन सीरीज चली, बाकी कोई सीरीज उसकी नहीं रही जो फैंस डिस्कस कर रहे हैं। हाँ ये देख लो ना अमीश, अभी ओबी कोनोबी में उनकी क्वालिटी घट गई थी अभी, और अब जो एंडोर जो चल रहा है लोग उसको इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन कितना हाँ। बेस्ट शो है वो। तो कितना वही अच्छा होता है चल ना, रहा है। सोचो यही होता उनको ही है loss हो ओवर रहा है। मिल्किंग से। अच्छा कंटेंट भी लोग स्किप कर देंगे क्योंकि ये- लोग ये- सोचेंगे कि ये भाई फ्यूचर में ये इशू झेलेगा मार्वल, ये होगा, हाँ ये तो होगा। वही तो आगे issue जाके- हो रहा आगे है जाके कि- मान लो इको या अगाथा कवन ऑफ केओस तगड़ी निकली, बहुत लोग इग्नोर करने वाले हैं उसको भाई। लिख लो, ये होगा। और राइटर्स की जहाँ तक बात रही ना, पहले राइटर्स थे तगड़े तगड़े, क्रिस्टोफर मार्कस और स्टीफन मैकफीली, ये सब बड़े नाम हैं। ठीक है, वो MCU लोग से उस टाइम मेरे को- ले रहे थे। मेरे को और लगता है- उसके ऊपर भी वो लोग इन्फिनिटी स्टोन्स का जो अब उन्होंने तो- एक सेटअप बनाया था ना, हाँ वो इन्फिनिटी स्टोन का सेटअप उनको बहुत हेल्प कर रहा था। पहली गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवी, मानो या ना मानो, पावर स्टोन की वजह से चली है। अरे ठीक है। अरे वही उस टाइम एक दिख रहा था, फैंस को भी पता चल रहा था कि किस डायरेक्शन में स्टोरी जा रही है, सबको Yes, पता चल रहा था कि yes, किस डायरेक्शन yes, में yes. स्टोरी जा कुछ रही है। बड़ा होने वाला है वो पता हाँ। चल रहा था। कैप्टन मार्वल देख लो, कैप्टन मार्वल अच्छे से नहीं लिखी गई है, ठीक है, और उसमें से हाँ। टेसरेक्ट हटा दो और तब सोचो उसको। कुछ नहीं। हाँ खुद कुछ सोच मैं के तो देखो, सोच ही मैं नहीं बता रहा, रहा मैं हूँ तो भाई, सोच ही नहीं इन्फिनिटी रहा, स्टोन्स बात ने खत्म। बहुत हेल्प किया है। और जिस बंदे ने भी इन्फिनिटी स्टोन का पूरा वो कनेक्शन और जाला Concept बनाया layout, बनाया होगा ना हाँ। वहाँ पे। नहीं, एक होता है वो, एक सिनेमैटिक यूनिवर्स फॉर्म करने से पहले एक हाँ, कनेक्शन बनाते एक हैं, पहले layout वो। रखा जाता है। एक लेआउट रखा जाता है हर इन्फिनिटी स्टोन के लिए। हम- अभी वो चीज कैसे करेंगे वो सोचने वाली बात है, क्योंकि अभी का मैकगफिन है मल्टीवर्स, हम्म, हाँ। ठीक है, और इसको तो वो लोग यूज इसको नहीं वो कर रहे लोग- अच्छे से। नहीं यूज करना देखो हो क्या रहा है, एंड गेम कब एंड हुई? 2018-19 कब था? हाँ वो 19 क्या हाँ 2018 में एंड गेम, उसके बाद हम लोग को कितना ज्यादा कंटेंट दे दिया 19 गया। में end हुआ है। हाँ बोल चलो रहा हूँ 19 यार। बस उसके बाद ठीक है, से 19 content- में चलो end 19 हुई। के 19 में हुआ है, तुम तो ऐसे कह रहे थे 19 तुमने हिस्ट्री लिखी है उसकी इनसे भैंस की टांग। 2000 मैं बोल रहा कि 2019 से 20, 21, 22 3 साल हुए हैं। 3 साल में हमें कितना ज्यादा कंटेंट मिला है, तो कहाँ ही यूज करेंगे वो? उनको पता तो है मौका ही किसने- नहीं और मिला। इस 3 साल में किसने यूज किया सही में? किसने? नोवे होम ने, ठीक है, उन्होंने ही हाँ, ऑडियंस तो- के लिए रिस्क लिया है, तो- उन्होंने ऑडियंस के लिए मेहनत करी तो है। देखो मल्टीवर्स को कहाँ जैसे एंड गेम्स से पहले जितनी मूवीज थी सबका बेसिस वही था कि इन्फिनिटी स्टोन्स कहीं ना कहीं हिंट दे देते थे वो। अब यहाँ तुम्हारा हिंट मिला हम लोग को लोकी में, मजा आया सबको, सब एंजॉय मजा किए, नो वे होम में एंजॉय किए। हाँ मल्टी वो तो वांडा और कोई का नाम स्टोरी नहीं ले बना दी सकते, रहने दो, छोड़ो। वही ना। और बाकी में मल्टीवर्स का कोई सेंस ही नहीं बनता है। मतलब जो तुम्हारा विजन है, जो तुम्हारा फ्यूचर का विजन है, उस पे तुम फोकस नहीं कर रहे हो, बीच बीच में इधर उधर जा रहे हो। क्योंकि वो उस तरीके का एफर्ट मार नहीं रहे हैं। तुम फिर से रिकॉल करो, पूरे फेज 4 में अगर जो एफर्ट मारा गया मल्टीवर्स के नाम पे, वो सिर्फ नोवे होम में ही मारा गया है। हाँ वो नोवे होम के अलावा किसी ने एफर्ट नहीं मारा, किसी स्टोरी तो में वही- कुछ भी वही- एक्स्ट्रा यूज वही- किया गया है। वही Eternals में issue ये हम लोग लोग तो Galactus point use out कर रहे हैं। सकते थे।
पर इन्होंने गैलेक्टस को यूज नहीं किया। अगर वही सोचो ना तुम कि अगर मान लो कि 3 साल में बस यही 2-3 मूवी आई होती तो हम लोग ज्यादा एंजॉय करते। ऑब्वियस सी बात है, एंजॉय करते। शैंग-ची बहुत हाँ। बढ़िया मूवी थी, देखो क्या मजा हाँ, आया शैंग-ची देख के। शैंग-ची में देखो कोई कनेक्शन भी नहीं था वैसा, फिर भी हमने एंजॉय किया था। भी मजा आया शैंग-ची देख के। मजा हाँ, आया, मैं क्या बहुत कहता मजा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ कि अपन है ना मार्वल का थोड़ा बिचिंग ज़्यादा कर देते हैं और काफ़ी लंबी बिचिंग हो जाती है। तो मेरे को टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक पे जाना चाहिए ना। नेक्स्ट Next टॉपिक वही topic है ना, तो- शी-हल्क का भी वही तो डिस्कस कर रहे हैं हम नेक्स्ट अरे टॉपिक। यार, फिर आ गए, फिर आ बिचिंग पे आ गए गए यार। मार्वल से कूद के मार्वल में। पर Marvel शी-हल्क पे फिनाले तो- पे के ही बात हो रही है यहाँ पे। देखो जो राइटिंग वाली अच्छा। बात है ना, ये शी-हल्क अच्छा, फिनाले अच्छा। को लेकर ही है हाँ। कि फिनाले जो है वो क्लीशे था। मेक सेंस कि ठीक है ये जेनिफर वॉल्टर्स की स्टोरी है और यहाँ पे लीगल ड्रामा होना चाहिए, लीगल कॉमेडी होनी चाहिए, बट तो writers law? बट ये एक सुपर हीरो शो भी है, इसको तो डिनाई नहीं कर सकते। नहीं, देखो सुपर हीरो शो है और सुपर हीरो शो में एक्शन तो चाहिए था थोड़ा सा। मैं वही आके बोला ना कि शी हल्क लिटरली एंड में आके ये बोलती है कि तुमने जो एपिसोड 1 से एपिसोड 8 तक किया है सब बेकार था। क्योंकि अगर याद करो हम लोग जितना पॉडकास्ट डिस्कस करते थे, मैं यही बोलता था कि जो बैकग्राउंड में स्टोरी लाइन चल रही है ब्लड वाली, वो इंटरेस्टिंग है, उसी से कुछ होगा। हाँ, और उसी को ही और खराब कर वही दिया। वही आके एंड में बोलते कि नहीं ये तो बेकार स्टोरी थी ब्लड वाली। मतलब एपिसोड 1 से एपिसोड 8 तक कोई सेंस नहीं बना, कोई नहीं, कोई पॉइंट ही नहीं था कुछ दिखाने का। कुछ भी नहीं। अरे और सब छोड़ो भाई, वो यार भरी धूप में डेयरडेविल गिर रहा है आसमान से यार। क्या भाई, फल की तरह। अरे मैं तो शॉक में भाई, ये कहाँ से गिरा? मैं तो वही सोच नहीं में यार, पड़ गया। मजा ही नहीं हाँ, आया। वो नहीं seriously डालना था यार, वो क्या नहीं डालना वो? था। डेयरडेविल धूप में वो भी सूट के अंदर। क्या वो- मेरे को फोर्थ वॉल ब्रेकिंग अच्छा लगा। और हाँ, ये फोर्थ वॉल ब्रेकिंग ना और भी अच्छा लगता 7th-8th एपिसोड में। ठीक है, अगर थोड़ा पहले भी दिखा देते फोर्थ वॉल ब्रेकिंग और मजा आता, लोग और इन्वेस्टेड होते इसमें। ठीक है, पर इन्होंने फिनाले के लिए फोर्थ वॉल ब्रेकिंग को रखा और उसका यूटिलाइजेशन उतना अच्छा लगा नहीं भाई। मैं वही बोल रहा था ना कि फोर्थ वॉल ब्रेकिंग तुमको शॉक करता है। हाँ, तुम लगता है कि अरे भाई ये क्या कुछ अलग हुआ है, क्रिएटिविटी के लिए 100, लेकिन उससे स्टोरी और बेकार हो जाती है। और मेरे को तो यही और फील देख हुआ। लो ना, लीगल ड्रामा ये देखो, अगर लीगल ड्रामा वाली बात है तो वो जो लीप फ्रॉग था उसमें मार पिटाई क्यों करी? वहां पे भी पुलिस को ही लेके आते सीधा। हाँ वही ना, जब लीगल तो- कॉमेडी ही करनी है तो अरे- पुलिस लाओ ना हर जगह। अरे तो वही तो शी हल्क बोली कि कौन लिख रहा है, वही तो बोली कि एपिसोड 1 से 8 तक जो हुआ है वो गलत हुआ है। और लीगल और अगर वैसे पर्सपेक्टिव से, ऑटर पर्सपेक्टिव से देखो एज अ व्यूअर कि राइटर्स ने जो लिखा है, तो अगर यही एंड में दिखाना था कि ये लीगल स्टोरी है, तो राइटर्स भी वैसे लेते ना। राइटर्स ने तो खुद बोल दिया कि हम लोग को Writers ने लीगल खुद ड्रामा बोला, लिखने courtroom नहीं आता ड्रामा है। नहीं लिखना हाँ, आता है। लिखने आता ही नहीं है। नहीं आता। मैस है यार, तो टोटल मैस है भाई। क्या ही बोलेगा इसके बारे में। नहीं, अमन ने आई थिंक पहले कोट किया था ना, मतलब मार्वल को जो कंटेंट देना चाहिए था सीरीज के तौर पर, वो सब गायब है। बेमतलब के कंटेंट मिल रहे हैं। वही जैसे कि इन्फिनिटी स्टोन की सर्च में कैप्टन अमेरिका, ये सब भाई लोग पागल हो जाते कसम। गोल्ड होता भाई, गोल्ड होता। भाई ऐसे ऐसे शोज बनते थे ना, मतलब इन्फिनिटी के सागा को अब भी निचोड़ रहे तो लोग देखते बैठ करके, लेकिन यहाँ पर भाई सब कुछ गड़बड़ हो गई फिलहाल। और तो नहीं भी निचोड़ रहे तो अभी इनको जरूरत थी। मेरा ये आइडिया था कि इनको ना थॉर रैग्नारॉक वाली टेक्निक को ज्यादा से ज्यादा यूज करना चाहिए। 2 सुपर हीरो लाओ भाई, अरे ये टाइम आ हाँ। गया है हाँ। कि कोलैबोरेटिव एफर्ट अब पे ऑफ करना शुरू करो। 2 हीरोज, 2 विलन या मल्टीपल कैरेक्टर्स को मूवी में लाना शुरू कर दो अब जल्दी जल्दी। हमारे पास अभी हीरोज फॉर हायर होना चाहिए था यहाँ पे। डिफेंडर्स, प्रॉपर डिफेंडर हल्क के साथ हाँ। एक सीरीज होनी चाहिए थी, मूवी भाई होनी चाहिए थी। ये स्कार का मिडनाइट सन्स होना चाहिए। स्कार भैंस की क्या भाई इतना कैजुअली। मैं तो वही बोला कि ये फास्ट एंड फ्यूरियस वाला इंट्रो। फिर डोमिनिक टोरेटो आया। अरे उसको Sam, उसको his किया क्या, family मॉक किया है क्या उसको? लग रहा था मेरे को। हाँ, वो सीन तो पूरा। मैं पढ़ा, लेकिन उसके वो actor scene को पूरा। introduce किया गया था, मोकैप सब कुछ उसका किया गया था। मतलब प्रॉपर यार, इंट्रोडक्शन यही है फिलहाल एक उसका। चीज नोटिस करी यार, एक तो ना हल्क कितना छोटा लग रहा था एबॉमिनेशन से, ठीक है, और वो स्कार उससे भी छोटा। भाई मैं तुम क्या वीडियो नहीं बोलूं। देखते क्या मेरी? हल्क अगर तुम पहली वो इनक्रेडिबल हल्क भी देखोगे ना, हल्क अबॉमिनेशन से छोटा है। और अबॉमिनेशन इस वाले एपिसोड में नहीं देखा हाँ, और इस वाले में अबॉमिनेशन तो और अबॉमिनेशन थ्रू आउट द एमसीयू ग्रो कर रहा है, तुम नोटिस करो। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, तो ऐसा हुआ फिर। फर्क है। नहीं पर यार वो देखो स्कार यार। तो ऐसा लग रहा है कि बंदा बॉडी बना के आ गया, उसको ग्रीन पेंट कर दिया है वो कहीं से। मासूमियत देखी चेहरे पे। हाँ, अरे भाई
उसके बाल भाई कौन सा नाई ऐसे बाल काटता है वो यार। देख करके वही तो अमेज़न के डिलीवरी के आदि ऑर्डर पुरुष याद के आने रावण लगे। का बार्बर है। कॉमिक्स में उसके बाल लंबे लंबे है जबकि मतलब हाँ, क्या हाँ, कर भाई, रहे हो क्या? भाई? मुंह के आगे आते हैं, मुंह के आगे अरे आते हैं वही ऐसे जब वो लड़ता अमेज़न है। की डिलीवरी की याद आ गई ना, मतलब फोटो देखते हैं जब अच्छा, डिलीवर होता है हाँ, तो ओ भाई, ये नहीं मैनी करते। ऑर्डर मैं कहूंगा भाई दे मैसेकर्ड आवर बॉय सकार मतलब एक इवेंट सोचो यार कि डेयरडेविल हल्क से मिल रहा है स्कार के साथ, ये इवेंट अगर ये हम मेजर थोड़े इवेंट साल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और भाई उसको किस वही तरह ना? से दिखा रहे हो बिल्कुल यार सही, तुम ये लोग। मेजर इवेंट होना चाहिए था भाई। डेयरडेविल हल्क से मिल रहा है भाई वो भी साहब। स्कार के साथ, स्कार के साथ। वो भी हाँ, स्कार वही। के साथ, ये सही में मेजर इवेंट होना चाहिए अरे था। फक जब उसकी एंट्री हुई ना, जब उसके बेटे की, तो मैं तुम मेरे लोग को फिर से सीधा- वही काम कर रहे हो। नहीं अरे मैं This show is not about Hulk. This अरे- show is about Jennifer. मैं छोटा सा बता And the woman has their needs. हाँ, इसलिए तो डेयरडेविल को दिन में भी आना पड़ा। अरे जैसे हल्क ने इंट्रोड्यूस करवाया ना स्कार क्या को, बोल तो रहे? मेरे को सीधा ब्लैक विडो की याद आ गई भाई। अब अगर होती तो क्या होता उसका। हाँ दोनों, उसने बताया बच्चे नहीं हो गए, ये नहीं हो गए, तो हाँ, फैमिली हाँ। बनाकर आ गया पर बंदा। बच्चे अच्छा। बच्चे ब्रूस के नहीं हो वो सकते। तो हाँ ह्यूमन मालूम है वो तो, लेकिन एंड हल्क के हल्क तो हो के सकते भी हैं। हल्क के भी ह्यूमन के साथ नहीं हो सकते हैं। यूं कैसी बात कर- अरे लगता है चलो- तुम चलो इंटरनेट next topic। 2016-15 में तुम- चलाते नहीं थे ज्यादा। तुम इनवाइट करो कभी हल्क को। बट ये है, ब्रूस बैनर क्यों नहीं बच्चे कर सकता, उसका रीजन तुम लोगों को पता है? बोल दो। इनक्रेडिबल हल्क देखना, तो इनक्रेडिबल हल्क में वो क्या नाम है उसकी जो खड़ा नहीं गर्लफ्रेंड होती होता। है हाँ। बेटी रॉस के साथ वो इंटीमेट हाँ। होता है। जैसी वो इंटीमेट होता है उसका बीपर बजने लग जाता है जोर जोर से। हाँ, अगर हाँ, उसकी हार्ट रेट ज्यादा तेज होगी और वो बहुत ज्यादा इंटेंस हो जाएगा, बूम, मैं एक हल्क लाइन में बन बोलने जाएगा वाला भाई। था। मैं बोलने वाला था बीजीसी। हाँ मैं बोलने वाला था बीजीसी। वो क्या है बीजीसी? बीबीसी है तो बीजीसी क्यों नहीं अरे हो सकता? अरे यार क्या पता एसबी, क्या पता एसबीसी हो, एसजीसी हो, सॉरी एसजीसी, एसजीसी क्या है? स्मॉल स्मॉल ग्रीन स्मॉल ग्रीन। अरे तेरी अरे। भैंस की क्या बातें कर रहे हैं। चलो देखो Okay. तो अब next अब topic. आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, मार्वल का ही है नेक्स्ट टॉपिक। अभी रूमर चल रही है। वेयरवुल्फ ये- बाय नाइट का हम लोग डिस्कस किए थे क्या? हाँ किए थे ना। हम लोग कर लिए थे कर ना? ले, कर ले। हाँ अच्छा मैं रिपीट करके देख रहा था। ओके। नल जियो। ओहो, तो सैचे बैरॉन की रूमर चल रही है कि उसको मेफिस्टो के रोल में कास्ट किया गया है। क्या लगता है? मेरे को तो rumor ही मेफिस्टो लग रहा का है भाई। यार मैं अब बोलूं- rumor- पता है अपन मैं rumor पे बोलूं- बात करेंगे कल, मैं- अपने एपिसोड आने से पहले वो गलत प्रूव हो जाएगा और अपनी ऐसे मैं ऐसे हो जाएगा। बोलूं Editor- मेफिस्टो के editor बारे जी में थोड़ा ध्यान रखें। हाँ मैं और थोड़ा ध्यान मैं रखिए। बोलूंगा कि मेफिस्टो के बारे में डिस्कस ही नहीं करते हम लोग। पर ये बड़ी न्यूज़ है। बड़ी बेइज्जती होती है ना। कोहेन बड़ी बातचीत है। हाँ लेकिन बड़ी बेइज्जती होती है, लेकिन अपनी होती है यार। अरे नहीं मतलब मेफिस्टो नहीं, के नाम वो- से यार पूरी कम्युनिटी की मेफिस्टो हाँ आ रहा है, मेफिस्टो आ रहा है भाई। मेफिस्टो तो वांडा विजन से स्टार्ट हाँ, हुआ तो था। फिर- WandaVision के टाइम पे कितना मेफिस्टो अरे को लेकर भाई भाई। बात हो रही थी, हे भगवान। बेहिसाब। अभी वो रेड हल्क को भी लेकर हैरिसन फोर्ड की कंफर्मेशन की गई है ना, वो अंदर का जो हाँ। बंदा था वो कंफर्मेशन दे रहा है कि डील हो गई है, डन। और दो प्रोजेक्ट के लिए उसको ले भी लिए, ये कैप्टन अमेरिका, न्यू ऑर्डर और ये थंडरबोल्ट। तो Thunderbolt दो प्रोजेक्ट में तो रूमर्स दिखेगा। तो फिर ये तो रूमर्स तो स्पाइडरमैन 4 को भी लेकर है। नहीं स्पाइडरमैन हाँ डेयरडेविल और नहीं स्पाइडरमैन। मैं वो बता देता हूँ। स्पाइडरमैन की मूवी मतलब उस वो तारीख पर है, लेकिन कौन सी है वो नहीं कंफर्म है। मैं अपने पहले भी बात की थी ना इस पर, मैंने बताया था इस पर, तो आप जा करके रूमर निकल कर आए, तो हमारी क्या गलती भाई, हमने तो पहले बात की थी इस पर। तो- तो ये- देखो रूमर्स वही है, रूमर्स तो रूमर्स है, कुछ पक्का निकल के आया तो समझ में आया, सही बात है। ड्यूमर्स को छोड़ो आगे बढ़ो। तो अभी बात कर लेते, मतलब वो लेजेंड की डेथ हुई है अपने हैग्रिड। अरे तो- भाई Hagrid की मैं बहुत, मेरे को बहुत अफसोस हुआ था मैं यार। मेरे को भी बहुत 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 सैड बात है यार ये, बहुत sad बहुत बात है भाई। भाई साहब एकदम एकदम हिला क्या दिया। यार वो हाँ। वार्मथ वाला फीलिंग आता था हैग्रिड को देख के। अरे एकदम सेफ फीलिंग आती थी ना, हाँ, जब भी हाँ, हैग्रिड हाँ, हैरी के Hagrid आसपास है। होता था कि यार हाँ, अभी सेफ है कि हैरी। भाई हैरी के साथ है तो कुछ नहीं हाँ। होने वाला हैरी को। हाँ। हैग्रिड मर जाएगा लेकिन हैरी को कुछ नहीं होने देगा। ओहो वो तो भाई, है। बहुत सैड है यार, बहुत सैड। रेस्ट इन पीस लेजेंड। Rest in होता है। हम्म। चलो फिर अब आते हैं लोगों के बहुत बड़े डाउट पर, जो कि कार्टून नेटवर्क को लेकर के है। शट डाउन हो गया। आज Shutdown। ही वो मैंने कहीं मर्ज पढ़ा इस होने वाला बारे है ना? में। वो शायद वार्नर ब्रदर्स हाँ, किसके साथ मर्ज हो रहा है, क्या हो रहा है? डेविड के कारनामे है। अच्छा। जैस्लो, डेविड जैस्लो। सल्वा?
जैस्लव, डेविड डेविड जैस्लव। जैस्लव। हाँ तो उसके कारनामे लोगों को इतनी मिस इन्फॉर्मेशन मिली है ना इसके ऊपर। हाँ हाँ हाँ। सब लोगों को यही लग रहा है कि कार्टून नेटवर्क बंद हो गया। भाई ऐसा कुछ नहीं है। कार्टून नेटवर्क जो स्टूडियो था, जो अपने अंडर रख कर के पूरे कंटेंट क्रिएट करता था, वो बंद नहीं हुआ है, वो मर्ज हो गया है। तो अच्छा। जो वार्नर ब्रदर्स के साथ था, लेकिन उसमें अनफॉर्चुनेट ये है, जितनी भी क्रिएटिव टीम थी उनको जॉब से निकाल दिया गया है। अरे यार हाँ, वो हाँ, ये पहले ये कुछ उनका और show- कुछ और काम दिया होगा, वो काम छुड़वा नहीं, दिया होगा। भाई भाई, ये ये डीप step वाला by काम step कर है रहा ना। है क्या? देखो पहले क्या हुआ, पहले सारे शोज रोक दिए, हाँ ठीक है, फिर उनको डिलीट कर दिया और हाँ। अब सारे क्रिएटर्स को हटा फायर दिया। कर दिया उनको, मतलब हाँ, जॉब है अरे नहीं ना, यार, मतलब मर्ज मेरे तो को होता है। वो नोटिस याद पीरियड आ होता गया होगा यार। यार, ऐसा थोड़ी होता है। बॉयज याद आ नहीं, गया। सच में डीप बता- जाता है, पूरा टीम को निकाल देता है, फिर खुद हाँ, नहीं हो रहा होता, रो रहा होता है। investigation वाली team क्योंकि को निकाल मतलब देता है वो। मतलब कुछ कंफर्मेशन के अकॉर्डिंग उनके पास उनके बेस्ट वो है बैठे हुए एम्प्लॉइज, तो वो लोग अच्छा। काम कर लेंगे। पहले मीटिंग हुई होगी मे बी, तभी जाकर के इतने बड़े बड़े डिसीजन लिए जा रहे हैं ना। बहुत ही फुद्दू रीजन लगा मेरे को तो ये कि भाई निकाल दिया इसमें शो है वो। तो अब Cartoon मर्ज Network के करेंगे merger उनको, भाई सब कुछ प्लान प्रॉपर प्लानिंग के लेकिन साथ आगे बढ़ना मुझे- है। आप में से ऐसा आप में से लग देखता रहा है कोई कार्टून नेटवर्क, देखता है कोई अभी? नहीं, कार्टून अब तो नहीं नेटवर्क देखते देखते भाई। भाई, मतलब मेरे को पहले तो ध्यान ही नहीं सालों- मैंने लास्ट टाइम तो कब देखा मैं तो होगा। मैं भी इस भूल वजह से गया। मैं इस न्यूज़ से रिलेट मैं- भी नहीं कर पा रहा। मैं बताऊं, मैं लास्ट देखा था जब कार्टून नेटवर्क का पूरा लोगो था, और मेरे को याद है लोगो चेंज हुआ था, उस टाइम भी मैं नहीं देखता था। लोगो चेंज होने के बाद मैंने आई गेस तो देखा है। बेंटन मैंने वगैरह नहीं सब देखा। देखा होगा मैंने। तुम तो छोटी बच्ची हो, तुम तो देखोगे। तो बेंटन खाओ माँ की कसम, तुमने बेंटन नहीं देखा? मैं भाई, बेंटन नहीं देखा। मैंने नहीं देखा मैंने, मेरे पर यहाँ था ही मैंने नहीं, फॉलो मेरे नहीं यहाँ किया। दूरदर्शन मैंने था यूनिवर्स यार। साले, मैं बेंटन अरे नहीं देखा मैंने। तुमने बेंटन मेरे- देखा ही नहीं है? एक एपिसोड भी नहीं देखा। नहीं, मैंने भी नहीं, मेरे देखा को भाई। कॉन्सेप्ट पता है, लेकिन मैंने देखा नहीं है। मैंने भी नहीं वे, देखा। तो फिर भाई तुमने फिर कुछ तो तुमको नहीं क्या देखा। लगता है भाई, तुमको पता है इंडिया में कितना बड़ा है बेंटेन का यूट्यूब पे? अगर बेंटेन का मेरे बहुत को बड़ा थोड़ा भी है, मैं नॉलेज जानता होता, हूँ ये बात। बेंटेन का अगर थोड़ा भी नॉलेज रहता ना, तो देसी नट बेंटेन करके भी एक चैनल होता। हाँ, काफी व्यूज आते हैं यार बेंटन बेंटन में। हाँ। के लिए मन में जगह है यार, कितनी तो- बेंटन बड़ी बातचीत है। तुम कैसे कह रहे हो मेरे- तुमने बेंटन नहीं देखा यार? तुमने देखा है बेंटन। देखो, तुम्हें पता नहीं है, लेकिन मैं- तुमने देखा तुम्हें पता नहीं है, तुमने देखा है। मैं बता रहा ना। मैं बहुत मन लगा के देखता था यार बेंटन में, बता रहा हूँ भाई। मैंने इतना फॉलो नहीं किया, पर मैंने काफी एपिसोड्स देखे हैं। बस मेरे को उसकी वो पूरी नॉलेज नहीं है। लेकिन मैंने उसकी लाइव एक्शन मूवी भी आई थी अरे बेंटन वो की। मूवी गंदी देखा थी यार, मैंने, गंदी मूवी मूवी थी देखा वो। है। इतना बेंटन दिल के करीब था कि वो मूवी भी इतने चाव से देखी है मैंने, तुम मानोगे? मेरे यहाँ डिश नहीं था, दूरदर्शन था। Alright, मैंने alright. पता- तरंग देखा है, मैंने साले। और क्या देखा है, मैंने गली यार, गली सिम सिम देखा है। इतना अरे पुराना गली गली नहीं है सिम यार सिम। बेंटन। नहीं, बेंटन तो मैं- अभी तक आता मैं- था। क्लास 4 में था जब मेरे यहाँ ये हटा था डिश अच्छा। कनेक्शन। अच्छा, डिस्कनेक्शन हट हाँ। गया अरे था fourth गली में। गली सिम सिम देखा है सबने? गली हाँ, गली मैंने सिम देखा है। सिम। मस्त आता था यार वो तो। अरे सुन वो तो देता, वही तो मस्त देता था बात है। दूरदर्शन पे। टेलीटबीज देखा हो किसी ने? मैंने Teletubbies- देखा है भाई, मैंने बहुत तुमने consume तुमने किया। कहाँ से देख लिया? टेलीटबीज बहुत पुराना है। भाई मैंने जब देखा मैं है। 2002 दोपहर का में होगा आता ना, वो था, 2002 यस का यस का। यस 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 यस। हाँ, चार मैं- चार पाँच साल का था तब मैं। मैं देखता था उस टाइम दूरदर्शन पे मालगुडी डेज देता था, हाँ, देखा है। मैंने शायद देखा है। रिपीट देता था, रिपीट था फिर repeat सर्कस भी रिपीट करता था, फिर ये रिपीट करता था, तेनाली रामा रिपीट करता था। अरे तुम्हारा- तेनालीरामा भी बहुत देखा है मैंने। हाँ, अरे मैंने भी बहुत- देखा है वो तो कई बार हाँ। डिप्रेसिंग हो जाता था उसका मेरे तो को भाई याद, episode। देखो मेरे भैया ना मेरे से 5 साल बड़े हैं, तो मैं क्लास 4 में था और भैया 9th के आसपास होंगे, तो पापा बोले कि पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान देना है, डिश हटा दिया गया। अच्छा। तो तुम्हारे पापा ने अच्छा काम नहीं किया लेकिन। हाँ, तो भैया के चलते मेरे बचपन में दूरदर्शन आ गया, लेकिन बेंटन आई लव इट। नहीं, ऑब्वियसली बात है, इट्स गुड, पर यार बेंटन मिस कर गए यार, तुम बताओ। कोई बात नहीं, अभी देख अब लेना क्या ही repeat कर पे। सकते हैं। अभी देख लेना, अभी किस पे आ रहा होगा बेंटन? किसी HBO ओटीटी पे आ Max रहा पे होगा किस तो पे आता है, किस पे देखना। आएगा? क्या मे भी आ रहा होगा और क्या। HBO Max पे आएगा शायद। देखो, हाँ। अरे स्टार्ट करना होगा, मेरे को पुराने वाला कॉन्सेप्ट पूरा देखना, पता है। पुराने- नहीं, मैं पुराने वाला देखना मैं बताऊं, जो- बेंटेन मैंने देखा नहीं है, लेकिन स्कूल जाता था तो फ्रेंड्स सब बताते रहते थे, डिस्कस करते रहते थे, मैं स्टोरी भी पूछता था कि अच्छा ऐसा हुआ, अच्छा ऐसा हुआ, बस वही मेमोरीज है मेरे दिमाग। अभी कार्टून आप नेटवर्क से गू- रिलेटेड तो बहुत सारी मेमोरीज हैं यार। अरे अभी हाँ। गूगल करना बेंटन रूल 34। अबे कोई भाई कोई गूगल नहीं करना रूल 34, पहले बता रहा हूँ मैं, कभी नहीं करना। क्या है? ओह, fuck, कैसे आदमी यार तुम। एक्सपीरियंस करा हुआ नहीं और नहीं मत करो यार, क्या कर रहे हो बे? मतलब मेरे अरे साथ नहीं देख करो लेता हूँ भाई। यार, ऐसे कैसे बोल मैं दिया बता नहीं देता हूँ रूल करने के 34 क्या होता है। अगर कोई चीज एग्जिस्ट करती है तो उसका पॉन भी एग्जिस्ट करता है। अच्छा ठीक। ये है रूल चलो। 34। कुछ भी ये नहीं, रूल कुछ क्या है? ये नहीं। तो fact अरे है। ये लिख दो, स्कूप कास्ट रूल 34 मतलब देखना आ भैंस की जाएगी। टांग।
अमन Okay, भाई की आ next, जाएगी next. सबसे पहले। ब्लैक एडम को लेकर के बहुत कंफ्यूजन चल रही है लोगों को 3D कि मूवी इंडिया में 3D में रिलीज होगी कि नहीं होगी। अच्छा ये कंफ्यूजन है, ठीक है। बहुत मैं अरे पहले- बेहिसाब वो इंडिया अच्छा का मेरे को होगी नहीं कि नहीं पता, होगी? मैं दिल्ली का मेरे को बता भी नहीं देता हूँ। पता। 2D में। दिल्ली मेरे मैंने को आज ही देखनी भी टिकट नहीं बुक 3D करी में, है। मेरे को देखनी भी नहीं 3D मैंने में। आज ही टिकट बुक करी है, 3D में नहीं है, नहीं मैं भी बोल रहा हूँ नहीं है। दिल्ली में और- नहीं है। एटलीस्ट मैं यहाँ का तो क्लियर कर देता हूँ। और बाहर की कंट्रीज अच्छा। में 3D में हो रही है कि 2D है बाहर भी? बाहर का मुझे नहीं पता, पर मैं आज जब मैंने खोला ना तो 2D 4DX और IMAX 2D। हाँ सब अच्छा देखो। मेरे ख्याल से इसका IMAX 3D पोस्टर आया भी नहीं है ना, सिर्फ IMAX आया था। और IMAX IMAX ट्रेलर भी नहीं आया है इसका। नहीं है IMAX अच्छा, IMAX नहीं चलो। बेटर है यार, क्योंकि But अगर कह मूवी रहे हैं डार्क movie सीन IMAX है ना, में होगी, पर कैसे होगी जब IMAX ट्रेलर ही नहीं आया? वही एटर्नल्स वाला सीन होगा तो नहीं, थोड़ी- इन्होंने वार्नर ब्रोस ने ट्विटर पे बड़े फॉर्मेट वाले वो इमेजेस IMAX लॉन्च किए हैं। हाँ हाँ IMAX अच्छा। फॉर्मेट वाले, तो जब हाँ, वो किए किए हैं तो इन्होंने ट्रेलर क्यों नहीं लॉन्च किया IMAX का? एक अब ये तो कंफ्यूजन है ना कि मैं अब कैसे पैसे भरूं IMAX के जब मुझे कंफर्म नहीं है ओ कि IMAX वकांडा होगी कि नहीं फॉरएवर होगी। का वकांडा फॉरएवर का IMAX ट्रेलर आया है हाँ, पर वो भी अरे, 100% noise. IMAX नहीं है। 3 दिन पहले आया है। थॉर का भी आया था ना आई थिंक। अरे हाँ। ब्लैक एडम का भी आया IMAX ट्रेलर, कैसी बात कर रहे हो? वकांडा फॉरएवर में भाई Black Adam का IMAX आया? खोल के देखो Black Adam- ब्लैक एडम का IMAX ट्रेलर, वो वही IMAX, सेम IMAX। रिपीट कर दिया उन्होंने। IMAX के चैनल पे जो आया वो रिपीट है सेम, हाँ सेम हाँ, रिपीट है, वही IMAX same में है। नहीं है वो। चूना तो- लगा दिया। हाँ, तो अब वही चूना बात आ लगा जाती है के। कि IMAX में भी तुम 3D तो चलो हटा दो, 3D में शायद दिल्ली में तो नहीं है, तो मतलब इंडिया में भी नहीं होगी। नहीं है हाँ। मुंबई पर- में भी नहीं है, मैंने चेक कर लिया। हाँ, पर अभी पर मेरे ख्याल से IMAX तो बुकिंग पूरी स्टार्ट हुई नहीं है ना यार। हो गई, अभी- अरे भाई हो गई यहाँ पर। मेरे यहाँ पे 3 ही थिएटर में दिखा रहा है अभी, धीरे धीरे मेरे ख्याल से ये देखो, available और हो मैं- गया। ये यस ये बात मैं- सही कह मैं- रहा है ये। मैं अभी क्या तो धीरे बोलूं धीरे मैं? आएगा, टाइम लगेगा भाई। भाई, सबकी वो अभी डिस्ट्रीब्यूटर ने अभी सब 5 सबको दिन- नहीं दिया 5 होगा। दिन में मूवी आने वाली है। मेरे अभी यहाँ आएगा। एक दिन पहले टिकट यहाँ आता है। लास्ट दिन आता है मैं जयपुर चिल में, हाँ, कर रहा हूँ, last तुम लोग दिन। discuss करो। हाँ, तो अजीत भाई ये हुआ है ऐसा, मेरे को ऐसा लग रहा है क्योंकि हमारे यहाँ ना जो कुछ हॉल है जो 6 बजे भी मूवी डाल देते हैं, ठीक है, और कई सारे हॉल इस लिस्टिंग में नहीं दिखा रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है, हाँ। चांसेस मेरे यहाँ पे 3 ही थिएटर दिखा रहा है, अभी तो 10 मूवी के दिखाएगा रिलीज पूरे। से 2-3 दिन पहले 3D वाला Yes. शुरू नहीं करे। 3D तो पॉसिबल ही नहीं है, मेरे को नहीं लगता 3D आएगी नहीं है क्योंकि पॉसिबल, तो फिर शायद 3D नहीं है। नहीं अब है आप कह रहे हो तो नहीं है क्योंकि फिर। वार्नर ब्रदर्स इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, मैंने बात भी की थी उनसे इस बारे में। ये उनके एपिसोड पास- आएगा वेडनेसडे को, हम सैटरडे को इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक दिन पहले आएगा रिलीज के। हाँ हाँ। कमेंट हाँ। सेक्शन में कोई अपनी मैं वार्नर ब्रदर्स इंडिया की प्रॉब्लम बता देता हूँ, मेरी बात हुई थी उनके पास बजट उतना नहीं होता है कि वो डीसी के कंटेंट को हिंदी में भी डब कर रिलीज करे। इसके लिए वंडर वुमन हिंदी में रिलीज नहीं हुई थी, और वो बाद में आ रही है ब्लैक Justice एडम। भी- हाँ ये ब्लैक एडम तो आ रही ब्लैक है। एडम में आ हिंदी रही में है। आ रही है, लेकिन 3D में नहीं है। अब बाहर के देशों में 3D में है, तो यहाँ पर तो नहीं है जहाँ तक मुझको पता है। तो अगर वो बनी देख है लो। मूवी तो रिलीज करने में बजट थोड़ी चेंज हो जाएगा। अरे मैं अभी अब क्लियर पर- कर देता हूँ, कर लो, स्क्रीनिंग clear कर लो। स्क्रीन्स लेने में तो बजट लगता ही है ना, डिस्ट्रीब्यूटर को पैसे देने पड़ते हैं ना फिर। अच्छा, भाई बताएगा 1 मिनट में। देख लो और क्या है। डिस्ट्रीब्यूटर है किसका शायद। भाई? ये डिस्ट्रीब्यूटर है I am Marvel your का। किसी किसी का का भाई- भाई, किसी की जान देखिए delay आज हो गया। आज मैं सोच रहा हूँ हर अपना कोट हाँ मेरी जान इससे खत्म करो। अरे नहीं डिले के नाम पर ऐसा मजाक हुआ है, मतलब दोनों मूवी का, भाईजान और टाइगर का, दोनों मूवी ने वही अजनबी जैसा स्वीप कर लिया रिलीज डेट। मूवी अच्छा। 4DX ये में तो आ रही अभी आ है, रही मूवी थी ना। डॉल्बी में आ रही है, हाँ हाँ। मूवी IMAX में आ रही है, ठीक है, फुल फ्रेम नहीं अभी कह सकता मैं। 1 मिनट दो मेरे को, मैं जल्दी से IMAX कंसेप्ट क्या जल्दी कर, पनवेल निकल। अरे देखो, कमेंट भाई में बता देना। कहीं पे भी जहाँ जो सोर्सेज है ना वहाँ पे लिस्टिंग में डॉल्बी एटमॉस लिखा हुआ है, डॉल्बी सिनेमाज लिखा हुआ है, 4DX लिखा हुआ है, IMAX लिखा हुआ है, कहीं 3D नहीं लिखा हुआ। 3D नहीं है भाई, कंफर्म बोल रहा हूँ मैं, है ही नहीं। हाँ ठीक है। मजा चलो भी नहीं आता फिर। 3D में यार। ब्लैक नहीं 3D में डार्क सीन्स थोड़ा डार्क हो impact जाता नहीं है। होता है। हाँ थोड़ा डार्क अरे हो जाता है। मैं नो वे होम देखा ना, मैं दोनों वर्जन देखा। वो वाला मेरे को ज्यादा अच्छा लगा, नॉन 3D वर्जन। अच्छा हाँ वो तो है। नो वे होम तो मैं रिसेंट में रिपीट भी किया टीवी पे, मस्त जो आया था। अभी No Way Home, उसका IMAX नो में वे होम का मार एक्सटेंडेड लगा था कट, नो वे होम का एक्सटेंडेड कट आ चुका है। यार मैंने आ गया? इस साल कोई OTT पे कोई, आ गया, कोई हाँ। मूवी अगर रिपीट पे बार बार देखी है ना तो वो भाई। दो No ही Way है। Home, हाँ। नहीं नोवे में इतनी नहीं देखी जितनी मैंने इस साल की बात कर रहा हूँ, इस साल जो मूवी ओके है इस साल ओके हाँ। अच्छा, वो RRR और KGF 2 मैंने तो बहुत सीन रिपीट पे देखे भाई, पता नहीं क्यों KGF ऐसा- तो मैंने 2 बार देखी है, ठीक है हाँ। नहीं मैं KGF 2 पूरी- मैंने एक पूरी- बार पूरी देखी है। मूवी नहीं,
कुछ scenes को repeat RRR करा भी एक मैंने। बार मैंने भी देखी, और मैं सब बताऊं, मैं आरआरआर दूसरी बार नहीं देख सकता। हो सकता है वो काफी वैसी मूवी है, एनर्जी लंबी मूवी है ना, बहुत बड़ी देखने मूवी में। है। हाँ, ये time है लगती कि है, हाँ lengthy। ग्रैंड मूवी है, ग्रैंड मूवी है। केजीएफ भी तो बड़ी है, उसमें तो कोई सेंस नहीं, दोनों का रन केजीएफ टाइम उतनी बड़ी कहाँ है यार, आरआरआर जितनी नहीं, बड़ी KGF बड़ी है, हाँ, आरआरआर same बहुत है। बड़ी मूवी है। सेम है दोनों। सेम रन हाँ। टाइम है। हाँ तो हाँ। लेकिन केजीएफ में फील नहीं होता है, तब तो ये मैं बोलूंगा। पर अरे- KGF 2 का वो सीन है ना, वो जो पुलिस मैं स्टेशन में सब- जो आता है, वो सबसे बेस्ट लगता है मेरे को। अरे मैं क्या? सबसे ज्यादा रिपीटेड में हेरा फेरी देखा हूँ, हेरा फेरी फिर हेरा फेरी, क्या पता कितने बार देख छोड़ चुका दो, हेरा फेरी प्रिया दर्शन को तो छोड़ ही दो। जब मूड खराब होता है ना, हाँ। तो मेरे घर में ढोल और हेरा फेरी पहला पार्ट तुम- उठाओ और तुम- लगा दो। हाँ चुप चुप के देखो भाई, भाई हंसते भाई, वो हंसते सब हालत तो खराब हो कल्ट जाएगी क्लासिक भाई। मूवी हो गई भाई, वो सब तो कल्ट क्लासिक वेलकम देख लो, वेलकम। नहीं वेलकम भाई वेलकम यार, एक बार वैसे को तुम गिनती में नहीं भी वेलकम और देखोगे नो पर एंट्री चुप- गिनती चुप- में चुप नहीं है। के ना पता क्या है, प्रिया दर्शन हर भाई, मिनट एक प्रिया जोक दर्शन। है। हाँ हाँ, चुप चुप भाई, हर सीन से वो सब हर मूवीज के हर मिनट सीन से एक मीम जोक निकला है है। भाई। आपने हलचल। वेलकम के लिए क्या कहा कि नहीं देख सकते वेलकम? नहीं, वेलकम भी है, मैं मजा वेलकम आता देख है। सकते हैं, पर वो मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ पर जोक्स का, पर मिनट जोक का, कि जय चुप चुप के में जो पर मिनट जोक है ना, उसकी क्वांटिटी ज्यादा है वेलकम से। नहीं, और ऐसा भी सोचो बुरा ना, लगा मेरे को। मेरा क्या होता है मैं एक चीज़ बोल दूंगा, थोड़ी सी बुरी लगेगी, मतलब बहुत सारे जो फैन हो गए। प्रिया दर्शन का जो कॉमेडी का लेवल था ना, वो इतना बेस्ट था ना, उसको कोई मैच नहीं कर पाया था, कोई भी डायरेक्टर। ये वेलकम, ये सब मूवी ना मतलब मुझको नो एंट्री, ये सब कैश एंड ग्रैब जैसी लगती है। मतलब अपॉर्चुनिटी उन लोगों ने ग्रैब की थी ऊपर और से फ्लेवर खत्म हो गया था कॉमेडी का, मैं तो बोलूंगा दिल से। तो प्रिया राजपाल यादव अपने पीक पे था भाई, वो हाँ, टाइम था भाई। हाँ, आग लगा रखी अरे थी उस बंदे टाइम ने। कोई भी, राजपाल यादव और परेश रावल भाई, हाँ, सोचो ना, मतलब वो टाइम पर फिल्में हंगामा, हलचल। हाँ वही प्रिया दर्शन के नाम पर चलती थी। डायरेक्टर कौन है? प्रिया दर्शन। देखने जाएंगे, माला माल वीकली जैसी मूवी हिट हो और गई थी। भाई ओ साहब। अरे ओ ये माला माल वीकली यार, वो क्या अच्छे थे औसम यार। मूवी थी यार। नहीं, लेकिन अच्छी सोचो लगी। मतलब ऑडियंस तक को थिएटर में लेकर के आने के लिए मजबूर किया था प्रिया दर्शन हाँ के हाँ, नाम ने। हाँ। तो वो टाइम था यार, वो टाइम था। मतलब तो- ये लोग ये सब मूवीज खींच के ले आती थी। मेरे को याद है, अगर इस टाइप की मूवी में जहाँ पे इतने सारे कास्ट होते थे, तो इसमें कुछ ही मूवी है जो नहीं चली है। जैसे वो नहीं चली, 30 मार खां बहुत तगड़ी फ्लॉप हो गई थी। मेरे को तो अच्छी इसकी लगती है बात कर रहे हो? मेरी वो है, सही। क्या कहते हैं, 30 मार हाँ। खान, वो है मेरी, क्या पर- कहते हैं उसको, गिल्टी प्लेजर वाली मूवी। हाँ पर मैं थोड़ा सा on देखा, the मेरे other को मजा hand- नहीं आ रहा other था। मैंने- hand, मैंने भी नहीं उसके देखा। जैसी कई सारी फिल्में चली हैं बहुत ज्यादा। दे दनादन हाँ, चली है, हाँ, दे और दना- हाँ। तुम्हारी दे दनादन। उस टाइम सिंह की इज कई किंग। सारी माला माल वीकली, सिंह सिंह इज इज किंग, किंग, वो हाँ। उसी जॉनरा को बिलोंग करती है, पर हाँ। वहीं पे उसमें 30 मार खां हाँ, और तगड़ी फ्लॉप हो गई। उन सारे मूवीज में एक ही टेम्पलेट रहता था, कॉमेडी चल रहा है, हाँ। और Cast एंड में भर-भर कुछ के। मेजर कॉमेडी, लास्ट हाँ। में पूरा कॉमेडी। वो हाँ। प्रिया मतलब- दर्शन की साइन थी। अरे बहुत यार, साइन थी अजब और प्रेम भाई- की गजब कहानी यार, वो भी गिल्टी प्लेजर में आती, मैं तो देख लूं, अभी भी टीवी पे आ रही होगी ना, वो- देख वो लूं। टाइम अजब प्रेम की पास गजब कहानी बहुत ठीक- बेटर ठीक है, है अच्छी यार। लगी। मतलब उस हाँ, हिसाब से तुम अच्छी। गिल्टी प्लेजर कह रहे हो उसको तुम। नहीं, यार नहीं, वैसी लेकिन मूवी अच्छी ये बात नहीं भी है वो। ना, अरे उस टाइम acting जो अच्छी मूवीज नहीं आती उसमें। थी, अरे उस टाइम पे जो मूवीज आती थी, वो प्रॉपर तुम फैमिली के साथ एंजॉय कर अरे मैं अब गिल्टी सोचना पड़ता है यार। इसको ये अक्षय कुमार की थी, चांदनी चौक टू चाइना। ओ अरे भाई, मेरे को मजा आया था। इतनी उम्मीदें लगाई थी। गिल्टी प्लेजर। गिल्टी प्लेजर में है वो बहुत भी। उम्मीदें लगाई थी मैंने वो फिल्म से भाई। मेरे तो गिल्टी प्लेजर में ये है वो यार, और ये- टशन से मैंने बहुत उम्मीदें लगा रखी थी भाई पूरी। टशन में एक हद तक नहीं, कहूंगा, बेकार बोलो, बेकार थी मूवी चांदनी चौक टू चाइना टशन जितनी का- बेकार, ये बताओ। भाई। टशन चांदनी चौक टू चाइना भाई, मैं तो उसको बोलूंगा भाई चलो ठीक थी, मैं ऐसा बोल सकता हूँ, लेकिन टशन को मैं रखूंगा नहीं भाई। टशन को मैं एकदम हटा दूंगा टशन भाई। मैं मुझे दोनों ही याद मूवीज नहीं को यार। रिपीट नहीं किया। टशन तो कभी- याद ही मैंने नहीं भी मुझे रिपीट क्या हुआ नहीं था किया भाई, टशन मेरे में। से रिपीट टशन में मेरे को पता है, बस टशन- अभी टशन का याद आया promotion था, बहुत तगड़ा हुआ था, तुम्हें पता, बहुत हाँ। तगड़ी मार्केटिंग हुई थी उसकी। टशन ने वो बेवकूफ जीरो फिगर को बनाया था, लेकर। 10 ने बेवकूफ जीरो बनाया फिगर को था। लेकर, उसके हाँ। म्यूजिक को लेकर बहुत हुआ था, हाँ। बहुत चली थी यार वो। अरे उसी का कैरेक्टर था ना, रिंगटोन ये लगा क्या दिया था नाम है मैंने यार, अपने अभी फोन मूवी में आई थी। टशन के इंट्रो को। अच्छा अरे भाई और साहब। टशन का अच्छी ही थी, कैरेक्टर अच्छी था थी, ना। ये गाने गाने बेस्ट अच्छे थे। थे। भाई गाने हम लोग बेस्ट थे। हम लोग सब एक साथ बोल रहे हैं, मैं बोल Alright. रहा कि वही सब एक बार में बोल रहे हैं यार, ये तारीफ किया जा रहा है, ये तारीफ किया जा रहा है, अरे ये अपनी तारीफ, कोई बात किसी को बोलो। समझ में नहीं आएगा। मैं बोल रहा कि टशन में वो कैरेक्टर था ना, बच्चन पांडे का, हाँ हाँ जिसपे अभी एक मूवी आई थी। बच्चन पांडे। हाँ हाँ, हाँ। हाँ, तो कोई कनेक्शन है क्या? मैं देखा नहीं। कोई बच्चन पांडे कनेक्शन रीमेक है यार। उसमें सन टशन की में एंट्री देखो तुम अक्षय कुमार की, भैंस की टांग, अच्छा, आते वो के गन साथ को- स्कूटर भाई पे पार्कोर। वो 10 सिर लगा अरे के वो। उसी में ना वो पार्कर करता था पूरा, मैं बहुत इम्प्रेस हो गया था।
हाँ टशन अच्छी मूवी है यार, मतलब ठीक मूवी सोच है। मैं Movie नहीं सोचो देखा वो मैं। मूवी मैं देख comedy सकते के हो। मामले में- देख सकते हो। अरे कॉमेडी के मामले में वो है ना धमाल, धमाल हाँ। धमाल की भाई बात नेक्स्ट धमाल- लेवल है वो। धमाल मतलब को इन्होंने next खुद level। हमारे- रुइन किया यार। हमारे हाँ। में ना, हमारे में मतलब मैं बिहार से हूँ, तो वो एक त्योहार होता है, तीज होता है। हम्म, तो तीज में ना रात को जगना पड़ता है एक दिन, उसमें तीज में जगना होता है, कोई त्योहार होता है उसमें जगना पड़ता है। तो 6 मूवी वाली डीवीडी होती थी, हाँ। तो वो मैं लाया था, धमाल थी उसमें। और भाई मतलब लेडीज थी घर में, और मैं रात को मतलब वो डीवीडी लगा के मैं तो सो गया। सुबह भाई सारी लेडीज उसी मूवी की बात कर रही है पूजा के टाइम। मैं कह रहा हूँ यार इतनी तगड़ी मूवी थी क्या? फिर अगले दिन बैठ के मैं देख रहा हूँ, हंस रहा हूँ। वो टाइम था जब तुम कंप्यूटर के आगे बैठ के मूवी देखते थे। वही अरे मैं एक सोचो चीज ना, बताता हूँ, धमाल की एक चीज बताता हूँ कि ये है तो मूवी वो यूए रेटेड है, लेकिन Amazon प्राइम पे आप जाओगे ना तो एक सीन आता है जिसमें वो गाड़ी बंद हो जाती है ना, मतलब चलती तो है नहीं, उड़ी बाबा, फिर उसी गाड़ी की लात मारते हैं, वो गाड़ी चल जाती है। हाँ। तो होता है दादा गोवा बोलता है, चल मैं अरे भाई हाँ, जानते हो मेरे को ये बात पता नहीं था। मेरा जब भी होता है ना कि घर में बना कि हाँ मम्मी पापा सब मूवी देखेंगे, मैं बोला क्या ये यहीं पे इसी रूम में देखते हैं सब। Okay. ठीक है, यहीं पे मस्त माहौल बनता है, मैं धमाल लगा दिया और लिटरली वो सीन आ गया भाई। वो बोलता बैठा है हुआ चल मैं। मादर। तो अब मतलब अपन इस एज में आ गए हैं कि अब घर वाले गाली को लेकर कंफर्टेबल हो गए हैं। तो हाँ ठीक है, मैं बकरा कर comfortable दो नहीं घर हुआ। पे। मैं हो नहीं गया भाई। ऑब्वियसली माँ बहन तो नहीं, पर एक कंफर्टेबिलिटी हो- की, ठीक है टीवी मूवी में गाली दिया उस बंदे ने, ओके ठीक है। हाँ ये कह रहे हो क्या? अच्छा मैं ये कंफर्टेबल ये नहीं थोड़ी हूँ अभी कह तक। रहा हूँ कि भाई नहीं गाली गलौज करो घर में। अब नहीं भाई, इधर तो भाई अभी मुंबई में मतलब रहते यहाँ तो भाई कंफर्टेबल ही हो गया, ऐसा हो गया। हाँ, मतलब ऐसे यहाँ- आपस में गाली हमारे गलौज नहीं होती है, ऐसा कुछ। बातचीत अच्छी मेरे तरीके से यहाँ मतलब- मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ यार, और मेरे को पता नहीं पेरेंट्स कितने कंफर्टेबल होते होंगे, यहाँ लेकिन तो- मैं मेरे को- कंफर्टेबल नहीं हूँ। मेरे को यहाँ याद तो है, वो उसका ऐड आ जाता है ना कंडोम का, भाई ओ ऐसे हो जाता है। मेरे को याद है कॉलेज में एक मेरा फ्रेंड था और उसका छोटा भाई था, तो वो बाथरूम में गया और उसने बाहर से बाथरूम की लाइट बंद कर दी बड़े भाई ने। तो वो डर गया, चिल्ला के बाहर निकला, तो बड़े भाई ने बोला क्यों, फट गई? भाई 3 घंटे लेक्चर उसके घर वालों ने सुना उसको बिठा के इसी बात पे। और मैं ऐसे हो गया, मैं कहा बस इसके लिए लेक्चर दे रहे हैं भाई साहब। ये तो बहुत लो बार है यार हाँ lecture ये देने बहुत, का। ये तो बहुत ज्यादा लो हो गया। हाँ। बहुत लो है बहुत। अरे कभी आपके साथ किसी साथ हुआ कि घर पे निकल गया सबके सामने कुछ? कुछ- नहीं मेरे को याद है बढ़िया। पबजी खेलता था ना, पबजी। अरे भाई तो साहब पता भी नहीं चलता, तब तो मैं पता ना भी नहीं वो रहता क्या करता था बोल कि रहे हैं। मतलब डायरेक्शन देना होता ना कि तू वहाँ जा तू वो कवर ले, ठीक है। कोई सुनता नहीं था ना, तो इतना गुस्सा आता था कि भाई दे के गाली साले। तो सुन और के अरे समझ मेरा- नहीं आ रहा, एक बार मैं गाड़ी में बैठा हुआ था और तेल खत्म हो गया था गाड़ी का उस पे पबजी में। हाँ, तो हाँ। मैं कॉन्करर ऑनकरर पुश कर रहे थे उस टाइम पे, तो ऐसे मैंने बोला किसी पे गैस कैन है। तो 3-4 बंदे थे, 3 ने बोला भाई नहीं है, मतलब मैंने, 1-2 और ने बोला कि नहीं है चलो। चौथे बंदे का आ नहीं रहा कुछ रिप्लाई, मैं कहा नहीं होगा भाई, उतर के पैदल चलने लगे। तो तब वो कहता अरे है मेरे पे है। मैंने इतनी जोर से, भाई एडिटर बीप अरे कर दे मेरा- रहा, मैं जोर से बोला अरे मेरे साथ एक फनी हुआ, मैंने काउंटर स्ट्राइक खेलने के टाइम हुआ था। काउंटर स्ट्राइक कोई खेलता होगा तो उसमें सबको लोकेशन पता होगा कि मिराज करके एक मैप है, हाँ, हाँ। उसमें एक लोकेशन है बेंच, ठीक है। अच्छा अच्छा। मैं नीचे वाले रूम में आराम से गेम खेल रहा था और मैं बेंच पे मर गया, ठीक है। बेंच के साइड में मर गया, मेरे पास ऑप गन थी, ठीक है। मैं ऑप लेके मर गया और लास्ट में एक बंदा जो जीता, मैं उसको चिल्ला के बोल रहा बेंच ऑप बेंच ऑप बेंच ऑप बेंच ऑप पूरा कस के। मैं बोल रहा हूँ भाई मतलब उठा ले जाके। फिर बैन स्टोक्स हो गया यार। बेल स्टोक्स हो गया यार। फिर जो साथ में चारों खेल रहे थे, यार गाली क्यों दे रहा। अरे मैं बोल रहा बेंच पे ऑफ है बेंच पे ऑफ है बेंच पे ऑफ है। और फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि हाँ यार मैं बेंच ऑफ कस के चिल्ला रहा था, घर वाले सब सुन रहे होंगे मेरे, और सबको लिटरली पता नहीं होगा कि बेंच और ऑफ मतलब क्या है। हाँ, तो ये गाली को लेकर तो मतलब अब ऐसा हो गया कि हाँ अब मतलब पहले तो ये था कि मतलब मेरे घर में आई गेस मेरे कॉलेज जाने तक मेरे घर वालों को नहीं पता था कि मैं गाली कभी मैंने दी भी होगी कि नहीं। सब पता होता है घर वालों मैं को, 4th क्लास से गाली दे रहा हूँ। सब पता होता है घर वालों को, अपने को लगता है कि नहीं पता। अरे नहीं मतलब उन्होंने ऐसा है पैदा ना, किया अपने को। सीन ये है ना, मैं अपने घर में तो भूल ही जाओ कि मैंने कुत्ता भी बोला होगा किसी को। हाँ। और गली में भी मैं अपने गाली नहीं देता था। मेरे गली में दोस्त यार गाली देते थे, मैं नहीं देता था भाई गाली। मैं क्योंकि मेरे गधा को ये बोलता था कि अगर ये बात मेरे घर तक चली गई
खेल हो जाएगा मेरा। अरे नहीं देखो, जैसे जैसे अभी आपके बच्चे होंगे ना, तो आपको पता होगा कि वो किस एज में क्या कर रहा है। ऑब्वियस सी बात अब है। प्रिटेंड करना पड़ेगा कि नहीं पता। नहीं, लेकिन मेरे को याद है मेरी मम्मी ना बहुत हैरान हुई थी जब मैंने कॉलेज में ऐसे ही किसी को जोर से गाली दी थी। नहीं, मैं ट्यूशन पढ़ाता था और वो बच्चे थे डिप्लोमा के बच्चे थे। अच्छा। तो मेरा नॉर्मली घर मेरा खाली रहता था। हाँ। तो मैं पढ़ा रहा हूँ और पढ़ाते पढ़ाते एक ने होमवर्क नहीं किया था, उसको दी मैंने गाली। मैं कहा बढ़िया से। मेरी मम्मी गेट पे खड़ी थी और मेरी मम्मी अमन, मैंने कहा उनको विश्वास नहीं, उनका बेटा ये सब कर सकता है। मेरे को तो लगता है ना कि अगर मैं गाली दूंगा ना तो सब ऐसे जैसे हम लोग हो जाते हैं ना, टीवी देखते देखते कोई सीन आ जाता है तो घर में सब वैसे हो जाएगा। अरे किसी ने जैसे कुछ सुना ही नहीं, किसी ने कुछ देखा नहीं, नहीं, वैसा लेकिन सीन हो जाएगा। एक ये ऐसा होता है जब हम छोटे होते हैं तो माँ बाप हमें डांटते हैं कि गाली क्यों दे रहे हो, और जब हम बड़े हो जाते हैं और जब माँ बाप को ही गाली देते हैं तो मैं क्या यार मम्मी पापा यार ऐसे बात करते हैं आप लोग। तो ये एक चीज होती है जो रिवर्स होती है। देखो क्या होता है, वो तो है। लेकिन हाँ गाली नहीं देना चाहिए। ठीक है, बुरी बात काफी नहीं अच्छा देना अपन ने चाहिए टॉपिक डिस्कस। गाली नहीं देनी चाहिए, वोकैबुलरी को थोड़ा ब्रॉड करो। गाली देके क्या तुम शॉर्टकट मार रहे हो? गाली गुस्सा नहीं है, देनी कहा चाहिए। बोल दो। बहुत बहुत खराब बात है यार, कोई गाली नहीं देगा आपसे बहनचोद। चलो ओके, अगला टॉपिक अजीज भाई, कौन सा टॉपिक था ये? है वो क्या पता कौन वो- टॉपिक से कहाँ चले गए हम लोग। छोड़ो ये छोड़ो। अपने वही प्रियदर्शन ब्लैक एडम के आईमैक्स, ओके ठीक है। हाँ। तो हाँ, ब्लैक एडम का आईमैक्स से क्या पता कहाँ से प्रियदर्शनी की एंट्री हुई और हम लोग फिर से नॉस्टैल्जिया में गए। वेलकम पर आया था, तो उसके बाद टॉपिक हो निकला। तो चलो ठीक है, टॉपिक ठीक है। बारबरेला नाम सारी की गलती मेरी है। क्या बारबरेला नाम की मूवी बहुत पहले आई थी। अभी गूगल पे सर्च करके वो मूवी को देख लो, क्योंकि उस मूवी की लीड एक्ट्रेस के रोल में अपनी वही सिंडी स्वीट्स को कास्ट किया गया है। भाई सोनी वाले बना रहे हैं मूवी को, मतलब ये बारबरेला। सिंडी स्वीटनी। अच्छा, सिडनी स्विनी। हाँ अरे भाई। मैं देख रहा, कौन सी मूवी है बताओ भाई, खाली गूगल पे नाम तो डालो, बारबरेला। ओके। बारबर सोनी वाले बना रहे, मतलब वो भाई मेरे यहाँ 70s की मूवी है। बार्बर्स नियर यू आ गया। बारबरेला नाम है मूवी का। अच्छा, बार्बर ई हाँ, डबल 1968 की मूवी है। हाँ, उसमें एक्ट्रेस देख लो भाई, अब उसमें इमेजिन कर लो अपनी actress यस। को। एकदम परफेक्ट कास्टिंग हुई है ना, बारबरेला। 1968 की अच्छा, अबे ये क्या देख रहा हूँ मैं? परफेक्ट कास्टिंग। अबे ये तो second। ए रेटेड है। मतलब वो टाइम की बहुत बोलते ना, हॉलीवुड में बहुत बड़ी बात थी ये मूवी। अबे और ये ये हार्ड ए actress- रेटेड है। हाँ, क्या हुआ मतलब था इसमें? इस एक्ट्रेस का प्ले करना रोल, मतलब वही एलियन टाइप की मूवी है, सिडनी स्विनी तो सही ले। जिसको भाई मतलब परफेक्ट सही है। कास्टिंग हुई है यार, एकदम परफेक्ट कास्टिंग हुई है यार। विवान, मतलब उसको विवान। वो फाइटर विवान मिस्टर स्टार्क। फाइटर दिखाई है वो मूवी में कुछ, वो उसको आई एलियन डोंट केयर, कुछ भी दिखाए, क्या फर्क पड़ता है। अरे मार्स पे जाओ, हाँ वही मार्स पर ही आई थी अमेरिका जाओ, हाँ, लंदन कहीं जाओ, भी बर्लिन जाओ। तो कास्टिंग कोई फर्क नहीं पड़ता है। कास्टिंग एकदम परफेक्ट हुई है। मैडम वेब के लिए इसीलिए तो एक्साइटेड हूँ। तो देखे ना क्या उसके दिन आ सेट गया इमेजेस यार, आई है ना, जय भगवान। नहीं उसकी सेट इमेजेस देखे ना मैडम वेब की भाई, हाँ तो हाँ देखे। एकदम अरे दिल भाई, उसको मैं देख करके मैं दिल ही जब खुश हो गया। मैं- मतलब मैं जब भी आपका। नटी न्यूज में मैं Just- जब भी नटी न्यूज में डालता हूँ ना, तो मैं वो डेडपूल वाली म्यूजिक डाल देता हूँ। जस्ट इमेजिन करो ओम शांति ओम में जब शाहरुख खान दीपिका पादुकोण को देख लेता है, भाई साहब मत, हाँ, वैसा ही अभी रिएक्शन। भाई मेरे साथ बहुत मेरे साथ वो होता है मालूम है मोमेंट। मैं अरे अजीज भाई, आपकी वाइफ नहीं देखती क्या पॉडकास्ट? भाई छोड़ ये ना भाई, आदमी क्या नहीं, मतलब मैं बता रहा हूँ, मतलब वो मोमेंट है ना भाई मेरे साथ बहुत एकदम होता है ना, मैं एकदम शांत हो जाता हूँ मालूम है? हुआ है कैप्टन जाते बीटू हो। के साथ हुआ था। अरे। कैप्टन बीटू जब वो कोटा फैक्ट्री वाली एक्ट्रेस को देख लिया ना, ओ भाई वो बिल्कुल मतलब लाइफ कोटा के फैक्ट्री- इसके Out of हासी, mind- क्या नाम है उसका? हम जब हासी। हाँ अच्छा, हाँ अच्छा। वो अच्छा। दो एक्ट्रेस नहीं है, तो हम प्रीमियर में गए थे डॉक्टर अच्छा। स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के, और जैसे ही बीटू देखा ना भाई, उसकी एक्साइटमेंट का लेवल जैसे कहता था कि भाई हाँ कुछ इसके बॉडी में चेंजेस आ चुके हैं, रुक जाओ। और बिल्कुल एक्साइटेड होके गया, और भाई कहाँ पहले तो उन दोनों से मिला, वो दोनों भी थोड़ा यूँ हो गई कि अरे भाई ये तो बड़ा ज़्यादा ही खुश है। और फिर वो कह रहा मैं बहुत अच्छा लगा मिलके, तो मैंने कहा रुक 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 जल्दी मैं फोटो खींच लेता हूँ, खड़ा हुआ वहाँ पे। तो उससे यार खड़ा ऐसा हुआ तो photo खिंचाएगा मेरे साथ भाई। भी होगा जब मैं डैनी डैनियल्स के साथ कोलैब करूंगा। ऐसा तो होगा ही। अच्छा, भगवान करे तुम कोलैब करो। ओहो कर लो फिर, तो क्या है भाई। बाद में जलना मत जब कोलैब हो जाए।
अरे आशीर्वाद है। और क्या। तो सुपर हीरो संगठन तुम्हारे साथ है। करवा दो यार। तो अबे तेरी बहन। वाह, भाई पूरा डिप्रेस्ड होके बोला ना विश्वजीत, ऐसे करवा दो यार। तो भाई अब आज एक अब आ एक जाते एक हैं- एज आएगा विश्वजीत का, वो बोलेगा कोई भी दे दो यार, अरे नहीं, बस करवा दो। ये कट कर देना प्लीज। क्यों कट होगा, नहीं होगा कट। मेरी नहीं। इंसल्ट कट कर देना सारी, ठीक है। कट हाँ, नहीं, हाँ, भूल मेरी जाओ, इंसल्ट डाल के रखो साला। भूल जाओ, कट नहीं होगा। चलो अगले टॉपिक पर आते हैं। तुम्बाड़ मूवी के सीक्वल का मतलब हिंट तरन आदर्श ने दिया है कि मतलब उसके मेकर्स जी जान लगा करके लगे हुए क्रैक करने के लिए सेकंड पार्ट की स्टोरी को, मतलब सेकंड पार्ट बन रहा है। तो क्या लगता सही है। लेकिन मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझको पता है, फर्स्ट पार्ट तो अच्छे से एंड हो गया था। हाँ एकदम एक परफेक्ट एंड नंबर। पर हुआ था। लेकिन अब हाँ। मेकर्स या पता Makers- मेरे को लगता है इतनी परफेक्ट मूवी का सीक्वल बनाना जरूरी है क्या, जैसे जोकर के साथ हुआ। क्यों 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 छेड़ना क्यों ऐसे यार, ठीक अब है। मे भी उन लोगों ने कुछ ही किस तरीके का बोलते हैं ना कोड को क्रैक किया होगा। तो मैं तो भाई ओपन हूँ भाई, बनाओ। लेकिन जो लोग मतलब एकदम बड़ी उम्मीदें लगा करके बैठे हैं ना, तो मैं उनको बता दूं कि भाई 2024 के पहले तो नहीं आएगी, क्योंकि जो मेकर्स हैं इसके वो अमेजॉन प्राइम के लिए सीरीज बना रहे हैं। गुलकंडा, अच्छा। हाँ ऐसे कुछ तो नाम है, टॉक्स करके ऐसे कुछ। हाँ गोलकोंडा। भाई वो उसके बिहाइंड द सीन्स ये सब देख करके ना अंदर से भाई लग रहा है कि कुछ बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है। भाई मैं मानता हूँ कि जो तुम्बाड़ मूवी अगर राही प्री स्क्रिप्टिंग लोगों को पता होता कि उसका क्या इम्पैक्ट होगा ऑडियंस पे, मेरे ख्याल से आराम से एक ट्रिलॉजी बन सकती थी भाई। अरे भाई जबरदस्त trilogy। बनने भाई क्या मेहनत किया है यार उस बंदे ने। अरे भाई, पता है सोचो, तुम्बाड़ बनने में यहाँ- बहुत टाइम लगा यहाँ- था। यहाँ एक मूवी मतलब वीएफएक्स पे पूरा डिपेंडेंट हो जा रहे हैं। वो लोग बारिश का वेट करते थे हाँ, कि रेनी इसीलिए। सीजन आएगा तभी शूट करेंगे। हाँ वही सोचो, अरे वो ये क्या- डेडिकेशन होता है। वो बात कर रहे हो, ये जो अभी सीरीज बन रही है ना, बंदा 4 साल से लगा हुआ है। भाई सोचो स्कूपकास्ट की ऑडियंस अगर आप ये देख रहे हो तो मैं आपसे एक आज विनती करना चाहूँगा, मैंने आज तक किया नहीं है। जल्दी से जाओ और हैशटैग जस्टिस फॉर तुम्बाड़ ट्विटर पे स्पैम कर दो जहाँ तहाँ कर सकते हो, और बोलो कि भाई तुम्बाड़ का एक यूनिवर्स, सिनेमैटिक यूनिवर्स बने। वो डिजर्व करते हैं भाई। तुम्बाड़ बहुत बहुत कुछ बढ़िया एक्सप्लोर concept किया जा था। सकता है। भाई, बहुत मैंने कुछ एक्सप्लोर किया जा 4 सकता से है। 5 पे। बार थिएटर में देखी थी, एक बार अकेले, फिर मन नहीं भरा, फिर देखी, फिर फैमिली को लेकर के गया देखने के लिए। मैं तो बोला भाई पूरा निचोड़ना है मेरे को तो मूवी बनता है यार तुम्बाड़ का। मैं मानता हूँ यार, मैं बहुत दुखी होता हूँ इस चीज़ को लेकर कि उसको वो रिकग्निशन मिली नहीं जो वो मिल सकता है। मेरे ख्याल बाद से में इसलिए- सबने अप्रिशिएट किया। बाद में तो किया है। बाद हाँ, बाद में। उसको वो एप्रिसिएशन मेरे ख्याल से इसलिए भी नहीं मिली इनिशियल, क्योंकि कोई बड़ा कास्ट उसके साथ जुड़ा हुआ नहीं हाँ। था। शायद ये रीजन है। सोचना उन Of लोगों ने course, वो of पैसे course. बचा करके मतलब पूरी फिल्म के प्रोडक्शन में डाले थे। तो इससे मतलब बोलते ना, अगर तुम वैसा करोगे ना तो कंटेंट निकलेगा, अगर कंटेंट में दम है तो। अरे बाकी आपको सोच पता रहे हो, है like- ये तुम्बाड़ मूवी में जो लीड कैरेक्टर है उसको 2 एक्टर्स ने प्ले किया है, मतलब अलग अलग एक्टर्स ने। समझा नहीं मैं। ऐसा क्या? मैं हाँ। नोटिस नहीं किया। सोहम शाह है। करना नहीं अलग नहीं अलग सोहम एक्टर्स शाह है। ना। कहीं कहीं पर अलग है, देख लेना एक बार। नहीं नहीं नहीं, मैं भाई बात मैं कर उसको रहे हो? मैं भाई दिल लगा के फॉलो कर रहा था मूवी को। मैं बताता हूँ, वो जो उसके बेटे का जो रोल प्ले किया है ना जो बंदे ने, उसी ने उसके अंदर दादी का रोल भी प्ले किया है। वो जो दादी दिखाई है अच्छा। ना, वो बंदे ने ही प्ले किया है वो रोल। ओ उसके बेटे ने जो भाई। छोटा दिखाया ना, वो उसी को लिया था उन लोगों ने। सोचो भाई मेरे को बहुत मैं बढ़िया कास्ट मूवी देख लगी रहा हूँ। भाई तुम्बाड़। एक बार कास्ट बहुत देखना, बढ़िया दो नाम दिखेंगे, 2 मेरे ऐसे को- एक्टर्स जो एक ही रोल प्ले कर रहे हैं। नहीं तुम्बाड़- नहीं नहीं, इवन तुम्बाड़ हाँ। आने के बाद मैं और मेरा भाई उसकी मतलब सोहम theory- शाह theory विनायक discuss राव का कर रहे रोल थे। एंड धुंधीराज प्रभाकर विनायक राव का रोल, 2 एक्टर्स ने सेम कैरेक्टर प्ले किया। वो तो बचपन का रोल था भाई। वो बड़ा आदमी बड़ा हो बचपन गया। का रोल कैसे करेगा? नहीं, बड़ा आदमी नहीं किया भाई। अरे भाई मेरी नजर अरे नहीं हटी किया इसके ऊपर है। से। अरे ठीक है ये चल, बाद में चेक करना आप, रिसर्च ये कर fact लेंगे, है, कोई ये दिक्कत fact है। नहीं। कोई दिक्कत पर नहीं तो। मैं तुम्बाड़ को लेकर तो यही है कि अगर वो लोग उस पर सीक्वल ला रहे हैं और जो पहले जो राइटर था उसका, अगर वही राइटर कुछ लिखना चाह रहा है तो मेरे ख्याल से वो कुछ बढ़िया लेकर आएगा भाई। वही होना चाहिए भाई, वरना तो हाँ नहीं तो फिर तो कोई सेंस नहीं बनता, तो मिल्किंग हो गई फिर। हम बॉलीवुड पर ही बात करेंगे तो ठीक अरे है। वो होता है ना मिल्किंग में, देखो धमाल का क्या तहलका मचा दिया इन्होंने। कितना अच्छा था यार। डबल welcome- धमाल, welcome ट्रिपल का धमाल, देख फिर लो। फाइनल धमाल। हाँ कहाँ गए? अमन भाई अटक गए। अरे लाइट अमन गई? काज क्या हो रहा आ है? लाइट गए। गई नहीं गई? आवाज आ रही है ना? हाँ मैं बोल रहा था कि धमाल का कैसा ये रुइन किया है यार। इतनी अच्छी मूवी थी फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट से पूरा वहीं रोक डाउन देना डाउन चाहिए था डाउन। उसको। फिर गोलमाल को देख लो। हाँ, गोलमाल गोलमाल भी के फर्स्ट साथ भी कितनी वही- शानदार है। बेस्ट एग्जांपल है मिल्किंग का भाई।
बेस्ट एग्जांपल है First गोलमाल 1 इतनी- गोल्ड। हाँ वो तो है। हाँ एटलीस्ट धमाल में कनेक्टेड रहता है कि हाँ आगे स्टोरी कंटिन्यू हो रही है। गोलमाल में तो कोई मतलब ही नहीं होता प्रीवियस पार्ट का, बस नाम को मिल्क कर रहे हैं। अरे नाम बना दो। गोलमाल का तो यार शुरुआत ही इतनी शानदार है जब वो वसूली भाई आते हैं ना। अरे यार, अरे बेस्ट सोचो। यार बेस्ट। गजब यार। ये सब मूवी की फर्स्ट पार्ट अच्छी बनी और सीक्वल तो बस मिल्क किया गया है। अरे नहीं वो अरशद वारसी का जो कैरेक्टर होता है ना, वो वसूली भाई के आदमी को चाटा मार देता है, बोलता है बताया नहीं तूने भाई यार। अरे उससे भी तगड़ा नहीं, उस मूवी शुरू ही कैसे होती है, वो लाइन में वो लगा रहता है लाइन में वो लग करके, हाँ। अजय देवगन, और वो कहता है चल रे चंदा दे, कहता है अजीब है, भीख मांगने का कोई तरीका है। भाई हर सीन, उसमें भी हर सीन का अच्छी कॉमेडी मूवी का यही शायद Comedy, पॉइंट ही हाँ, रहता है comedy कि हर सीन तो- का मीम बन जाएगा। तो वही है, तो तुम्बाड़ बात वही है कि अपन टॉपिक पे आते हैं। तुम्बाड़ तभी सक्सेस कर सकती है जब वही राइटर लिख रहा हो जिसने पहली तुम्बाड़ मूवी लिखी है। हाँ उसके पास विजन है। और वो हाँ, और जो उन्होंने एस्थेटिक्स फॉलो किया ना थ्रू आउट द मूवी, पहली मूवी में क्या वही awesome एस्थेटिक्स था मेंटेन यार। करे यार। भाई क्या मैंने कहीं में पढ़ रहा था कि वो बाइक जो है, जो बाइक यूज करी गई हाँ। है, उसकी भी कहानी है भाई तगड़ी। बाइक इवेंट सेट की भी अलग अलग कहानियां सेट, रेडियो वेडियो जो भी वहाँ पे यूज हुआ है ना भाई, उस बंदे ने बहुत रिसर्च करके वो सारी चीजें यूज करी है वहाँ पे। पूरी बेस्ट। और ये अच्छा लगता है जब एस्थेटिक को लेकर क्रिएटर ध्यान देता है ना, बहुत अच्छा लगता है। ये रीजन है कि सेक्स एजुकेशन का एक लेवल तुम्हें और अच्छा लगेगा जब तुम नोटिस करोगे कि वहाँ पे जितनी भी चीजें यूज हो रही है वो 80s से इंस्पायर्ड है। हाँ स्ट्रेंजर थिंग्स। नहीं, स्ट्रेंजर थिंग्स तो 80s में वो तो- है। अच्छा चलो वो तो सेक्स है। एजुकेशन आज के टाइम में 80s की थीम यूज कर रहा है वहाँ पे। अच्छा 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 अच्छा। वो फोन भी चला रहे हैं और फिर टेप, वो क्या कहते हैं वो बड़े डिस्क वाला नहीं होता, क्या कहते हैं उसको, ग्रामाफोन। हाँ ग्रामाफोन ग्रामाफोन। बोलते हैं। अरे अरे बोलते हैं बोलते हो हाँ यार, बोलते क्या है वो, याद नहीं आ रहा। विनाइल मेरे दोस्त के विनाइल पास- विनाइल विनाइल। मेरे दोस्त के विनाइल पास अभी भी रिकॉर्ड्स यूज पता है? कर रहे हैं वो। मेरे हाँ? दोस्त के पास अभी भी रखा हुआ है। मैं यार मेरे जाऊंगा, को एक मेरे को चाहिए ताकि दिखाएगा। मैं वो डिस्प्ले में लगा सकूं। अरे मिल जाते हैं यार। मैं मिल यहाँ जाएगा के maybe। उसी थीम का एक ये देखा था, DIY कर रेस्टोरेंट लिया खुला यार इधर, YouTube से। उठा के ले आऊं क्या एक? DIY नहीं, मैं हाँ एक मिल जाए तो अगली बार मिलोगे दे देना। भाई रेस्टोरेंट से उठा के ले आऊंगा, उठा ले, वहाँ best। लगाए हुए हैं वो लोग, पूरा डिजाइन ही वैसा किया है। हाँ हाँ हाँ। चलो तो अभी- तुम बाड़ का एस्थेटिक फॉलो करे बस। और तुम्बाड़ से आते हैं कंतारा पर। किसने किसने देखी? अरे मैंने मैंने देखी। देखा यार। मुझे बताओ, मैं कल देख लूं। अरे अरे अरे, भाई क्या? तुम नहीं देखे ना, मैं घर पे आके देख। लात मार के भगाऊंगा। अरे तेरी भैंस की दाल, क्या मैंने क्या बिगाड़ा तेरा भाई? भाई क्या मूवी है यार, अरे तुम भाई नहीं देखे? साहब। तो मेरे को सिंपल content अच्छी के लिए मूवी बोल रहा बोलना है। भाई, ये क्या मतलब? ये लात मारेगा यार, ये कोई मैं बात सबसे- लात मार के भगाऊंगा। जाओ ये देखो। सबसे अच्छा तरीका है, ये सबसे अच्छा तरीका है ये बताने का कि मूवी अच्छी कि नहीं देखने जाएगा तो ओए गान में मेरे रात मार। मेरे माथे पे लाइन आ रही है यार, वाह यार। नहीं भाई। अमन मत, थिएटर एक्सपीरियंस है, मिस मत थिएटर कर। एक्सपीरियंस है भाई तो खो जाओगे। मैं बोल हिंदी रहा ना, पर अभी तो हिंदी में रिलीज हुई है हाल फिलहाल। हाँ, हाँ, अच्छी बात कल क्या हुई पता है, उन लोगों ने कल हुई मतलब है। पूरी मूवी हिंदी में डब नहीं की, मतलब जो मतलब फ्लॉज उनसे नहीं हो रहे थे ना, हाँ। छोड़ दिए भाई। रहने दो ऐसे ही, उसकी एनर्जी वैसी ही रहनी ब्लैक चाहिए। पैंथर की तरह, ब्लैक पैंथर की आई तरह। लव इट। तो भाई शैंग-ची की जैसे तरह। कि कैंची की तरह, ओके। हाँ। जैसे वो कि उसमें जैसे मैं sound स्पॉइलर नहीं अलग। दूंगा किसी को, हाँ। क्योंकि अभी मूवी आई है तो सब देख ही रहे होंगे। हाँ। तो जैसे मान लो उसमें कोई ऐसा एक कैरेक्टर है जिसमें लाइक सुपर पावरफुल कैरेक्टर है, अब वो बोल रहा है उस एनर्जी के साथ अपने ओरिजिनल वॉइस में, हाँ। उसको ऑब्वियसली डबिंग करना उस एनर्जी में पॉसिबल नहीं होगा। नहीं है। और उसका मतलब जो ऑथेंटिक वो जो बोलता है और नीचे सबटाइटल्स आते रहते हैं हिंदी में, वो देखोगे डायलॉग्स पढ़ोगे गूज़बम्प्स आ जाते हैं एकदम लिटरली। एकदम और क्या खतरनाक परफॉर्मेंस है यार। सारी चीजें साइड में रखो, इस मूवी की जो साउंड डिजाइनिंग है ना, अरे नेक्स्ट लेवल साउंड होम डिजाइनिंग वाले म्यूजिक नहीं तो दिया है इसके लिए और sound। हाँ और अगर बैकग्राउंड जाने म्यूजिक से की बात पहले नहीं कर रहा मैं, जाने से पहले बैकग्राउंड थोड़ी म्यूजिक सी अगर इफेक्ट्स की बात कर रहा हूँ। इन्फो अगर चाहिए तो फिल्म कंपेनियन वालों ने इसका मतलब पूरा वो पॉडकास्ट अपलोड किया है उनके चैनल पर। खुद हीरो ने बैठ करके मूवीज़ की डिटेल बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन की है। बंदा क्या अच्छी हिंदी बोलता है भाई, डब किया करो यार हिंदी में मूवी। ऋषभ शेट्टी। हाँ अरे भाई हिंदी में पूरी कन्वर्जेशन हिंदी में, तो उसको वो इंटरव्यू देख लेना, बड़ा बेस्ट लगा मेरे को। कल इसके लिए जाता हूँ, भाई कल देखता हूँ। ऋषभ शेट्टी और- पॉडकास्ट में कब आ रहे भाई? और क्या तो ये तुम दूसरी बार बोल रहे हो क्या? क्योंकि ये बात मैं पहले भी क्यों सुन चुका हूँ। नहीं भाई ये तो मैं पहली बार बोलूंगा है, ही ना कब भाई। बोला दूसरी बार? किसकी? ये पहली बार पहली बार हाँ, बोला है क्या हाँ तुमने हाँ ऋषभ शेट्टी नहीं आए नहीं थे दूसरी podcast बार पे? दूसरी नहीं, ये बार दूसरी बार बोला है। हाँ, थोड़ा मैं तो दूसरी बेवकूफ बार- बनाने दो मेरे को यार। ऐसी टॉम मेरे को मैं कह रहा इतना हार्डकोर देजावू कहाँ से आ रहा है मेरे को भाई? अमीश भाई पहले नहीं दूसरी बार। बता इतनी अरे जल्दी बता ये कंतारा की जो एंडिंग है ना, उसमें तुम खो जाओगे। Alright. मतलब पूरा
पूरा सब कुछ खत्म हो गया, उसके बाद तुम खो जाओ। ओवर सेल नहीं करो, इसी चक्कर में मेरे को फिर विक्रम मूवी नहीं जमी थी। नहीं ये मैं बोलूँ तो- मैं तो ये करूंगा तो भाई, deserve करती ओवर है। सेल करूंगा। भाई देखो ओवर सेल नहीं है नहीं, तो देखो है। देखो देखो, मैं और बताता तुमको नहीं अच्छी लगी ना तो हूँ, मैं बताता हूँ साले नहीं देखो, मैं आ रहा दिल्ली, नहीं अच्छी लगी तो। हाँ अगर तुम्हें कोई चीज किसी को रेकमेंड करनी चाहिए ना, ये मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, इवन ऑडियंस को भी, कभी भी किसी को कोई मूवी सीरीज रेकमेंड करो, हमेशा उस सीरीज या मूवी को अंडर सेल करो। हाँ जब तुम मत अंडर देखना। सेल करोगे तो सामने वाले को ओवर सेल करोगे तो ये होगा कि भाई सामने वाला पहले ही एक्साइटमेंट लेके चलेगा, और वो एक्साइटमेंट अगर फुलफिल नहीं हुई तो उसका मजा चुका है। फॉलो द रूल ऑफ एमजे। ऑन दी मैंने- अदर हैंड, हाँ, अगर तुम अंडर सेल करते हो और ऐसे बोलते हो कि यार चल देख लियो कंतारा, पता नहीं तेरे को कैसी लगी, देख हाँ लियो, तुम्हें जैसा लगे वैसा ठीक। और तब तो वो बंदा देखेगा और उसको आउट हो जाएंगे, और फिर वो बोले ओ भाई भाई कंतारा तो मस्त थी भाई, और तुम कहोगे है ना चूतिए ऐसे। अरे तो कंतारा के टॉपिक से हटकर अब फिर से हम आ जाएंगे हॉलीवुड पर। ये गैंग्स ऑफ न्यूयॉर्क मूवी किसने देखी है? मार्टिन स्कॉर्सेज़ी की थी मूवी। देखो मैंने शायद नहीं देखा होगा, देखी। शायद, क्या पता, देखना पड़ेगा यार। लियो वो तो पहले- पता है, सब बहुत नाम लेते हैं उसका। लियोनार्डो डिकैप्रियो था उसके अंदर, अब उसकी Gangs सीरीज बन रही है of- न्यूयॉर्क। डैनियल डे लुइस था उसमें। हाँ तो भाई साहब Alright, alright. परफॉर्मेंस। क्या हो गया नहीं इस मैंने movie नहीं को? देखा है। तो नहीं। उसकी बन रही है सीरीज, और मार्टिन स्कॉर्सेज़ी उसके 2 एपिसोड्स को डायरेक्ट करेंगे सीरीज के। ओह, तो भाई मैं 2? बहुत इट्स वो मिल्किंग है, वो मिल्किंग है, मिल्किंग 2 भाई करके छोड़ देगा कंटेंट, वो। भाई कंटेंट है वो- वो भाई। वो मिल्किंग है, लिख वो लो। कैमरन डाइस भी थी इसके अंदर, नहीं देखे तो देख लो। वो है उसमें, 2002 मतलब की movie सीरीज है। में आएगी। तो नहीं सीरीज में नहीं आएगी, मैं बता रहा हूँ मूवी में मिल्किंग हो रही है भाई। मिल्किंग। लेकिन भाई कंटेंट उसका तो हक बनता है भाई, उसको वो कंटेंट क्या पर बनाना। कैमरन डियाज का जो लुक लगा था ना मास्क मूवी में, हाँ जब मैं मैं आज तक, मैं बताऊं, मैं उसका आज तक एंट्री नहीं भूल पाया हूँ उस मूवी में। जब मैंने जो रेड बचपन में कपड़ा देखा पहन था के ना, एंट्री करती ना, मैं आज तक नहीं भूल पाया। सोचो बचपन में देखा, आज तक मेरे को एंट्री याद है। अरे ऐसा क्या लगता है सोचा? उसको देखे कि एग्जिस्ट भी करता होगा क्या, कोई इतना सुंदर कैसे हो सकता है। मैं पता क्या सोचता हूँ, मैं एक तरफ होता है कॉन्फिडेंस, हाँ। हाँ एक होता है बहुत कॉन्फिडेंस, और फिर आती है कैमरन डियाज। भाई एक तो उसकी मतलब, एक तो देखने में सुंदर है, फिर उसकी आवाज भी उतनी हाँ उस तरीके की है, और फिर उसका कॉन्फिडेंस देखो यार, मतलब बहुत बढ़िया यार। एकदम खतरनाक है भाई, काश वो रहती यार मैडम वेब में। कैमरन डियाज का बनता है यार मैडम वेब में होना। चलो अगले टॉपिक पर बात करते हैं, जो कि पेंगुइन से रिलेटेड है। तो पेंगुइन की सीरीज Yes. की टाइमलाइन की कंफर्मेशन निकल कर आ गई है, जो कि एक हफ्ते Yes. बाद बैटमैन मूवी की एक हफ्ते बाद की स्टोरी की ओ continuation मतलब वो सही। फ्लड के बाद Continue का ही, होगा। और हाँ, भाई, yes. बस फिर उसके मजा बाद आएगा। है। ये हो फिर गया सब बात। डिस्कस कर रहे होंगे मुझे पूरा, लगा मतलब पॉलिटिक्स चलेगा अभी तो। मुझे लगा हाँ। कहीं प्रीक्वल दिखा देंगे, ओरिजिन नहीं, दिखा नहीं। देंगे। ये सही है, ये नहीं, सही है। पेंगुइन ने अपना हरामीपना तो कर ही दिया है, मतलब वो हाँ। पेंगुइन बन गया है। अभी का क्राइम अब वही है कि उसका वो जो सेगवे है एक नॉर्मल फैसिलिटेटर से क्राइम बॉस बनने का, हाँ बनना हाँ। अब उसको। वो अब दिखेगा अपने को। गौथम का पेंगुइन किसी को याद है? God- क्या औसम था यार। हाँ याद है मेरे को याद है। अरे भाई क्या भाई। औसम परफॉर्मेंस दिया है यार उस बंदे पर ने। यही तो फायदा होता है ना सीरीज का, तुम्हारे पास बहुत टाइम है इन डेप्थ में घुस के चीजों हाँ। को एक्सप्लोर करने का। तो मेरे ख्याल से अच्छा कर रहे हैं लोग, पेंगुइन पे HBO मैक्स सीरीज ला रहे हैं जो। वो It सोचो totally makes sense। लास्ट एपिसोड में बैटमैन ही आ जाए रॉबर्ट पैटिंसन का। बहुत मुश्किल, क्या पता बहुत है, मुश्किल है। रीयूज कर लें कोई फुटेज। वो चमकाने धमकाने के लिए यूज किया जाएगा शायद, वो भी हाँ, प्रमोशनल पार्ट। जैसे उसमें हुआ था हाँ। पीस मेकर में, वो जस्टिस लीग आ रही है। हाँ। पीस मेकर में जैसे सुपरमैन ऊपरमैन दिखाते हैं ना, वैसे हो सकता है, और क्या। हो सकता है। हाँ, और अपने ये मैफिस्टो भाई साहब की बात हो रही थी, वो आयन हार्ट की सीरीज में दिखने वाला है। रूमर आ रही है भाई, अब भी कंफर्म हो रही है। अभी पहले किसकी बात हो रही थी? मैफिस्टो साचा के रोल बैरन में कोहेन साचा बैरन- मेफिस्टो का रोल करेगा, ये रूमर था। हाँ हाँ अभी अच्छा अभी अब वो कौन से में करेगा ये अब? वही आयन हार्ट की सीरीज। अच्छा आयन हट की सीरीज में वो मेफेस्टो कहाँ से आ गया? भाई देख लो ट्विटर पे ट्रेंड हो रहा है, अभी क्या की कर रहे हैं यार लेटेस्ट लोग? अपडेट, लेटेस्ट ट्विटर पे तो ये स्कूपकास्ट वाले कुछ भी अच्छा, ट्रेंड करवाते हैं वो भाई। ऐसा करेंगे क्या? स्कूप का हुड अरे जियो, हुड नाम का जो कैरेक्टर आने वाला है इसमें हाँ आयन हार्ट में, उसको बोला था, इंट्रोड्यूस किया था कि मैजिकल कैरेक्टर होने वाला है। हाँ अब पूरे शो का Magical ही है कॉन्सेप्ट वो। भी वही है, मैजिक वर्सेस टेक।
तो हाँ तो हो सकता उसी है। से वो ओ मेफिस्टो हाँ, को घुसा देंगे द क्या? हुड भी तो है, ओके ओके तो हो हाँ। सकता है फिर तो लेकिन ठीक है नहीं, होगा। मेफिस्टो के लिए नो कमेंट यार, उसके लिए हम होगा लोग बोलेंगे तो- आ रहा है आ रहा है आ रहा है, पता चला नहीं आया, फिर कट जाएगा। वो ये तो वो है ना, कोई इवेंट में गेस्ट अनाउंस करते हैं और वो गेस्ट ही नहीं आता पूरे हाँ event में। वही ना, नहीं नो कमेंट्स। जब तक मेफिस्टो स्क्रीन पे नहीं दिखा मैं नहीं मानूंगा कि मेफिस्टो आ रहा है। और नहीं, पर उस टाइम पे इम्प्लीकेशन इतने हार्ड थे ना, क्योंकि लोकी के एपिसोड 1 में वो जो ग्लास पे इमेज बना हुआ था डेविल का, तो लोगों का ये हो गया कि भाई मतलब, अरे, और हाँ, वो उसके clear। क्रिएटर, जब उसके क्रिएटर को पूछा गया कि भाई ये आपने जानबूझ के डाला, कह रहा भाई ये मैंने ऐसे ही डाला है। नहीं, इसका कोई मेरा था नहीं scene। लोकी के ट्रेलर में नाम भी बोला गया था ना कि डेविल डिड हाँ, दिस या ऐसा हाँ कुछ था ना। वहाँ पर हाँ, नाम भी डेविल बोला ने था किया। उन्होंने, हाँ भाई अच्छा जान था, पर- वो पर- अनजाने में भाईजान नहीं वाले- डाला था, वो नहीं। जानबूझ के ही डाल रहे होंगे। हाँ वो वो तो है। किक वाले डेविल की बात कर रहे होंगे, वो सलमान खान ने जो किया था। पर उसके क्रिएटर से इंटरव्यू में पूछा गया कि मतलब क्या ये जानबूझ के था, तो उसने बोला नहीं, ये मैं उसका दिखाने का सेंस अलग था। अच्छा ये ठीक था। है। हालांकि वो सिल्वी को डेविल कहना नहीं, चाहता था। सिल्वी, हाँ, जितना खतरनाक वो दिखा रहे थे उसको डेविल से कंपेयर कर रहे, चूतिए। कितनी प्यारी थी। चलो बस क्या है, मल्टीवर्स के द्वार खोल दिए, और क्या, इतनी प्यारी है। और क्या, तो बेस्ट। तो अभी वो ना रेन स्लेयर का क्या हुआ क्या पता। क्या पता, वो तो देखना पड़ेगा। ये अगले टॉपिक पर आते, नेटफ्लिक्स ने साल 2023 ये अगले साल में 1000 से प्लस कंटेंट रिलीज किए थे अपने प्लेटफॉर्म पर। देखो डिज्नी वालों को और बाकी नेटफ्लिक्स ने इस साल नहीं, इस साल नहीं, नेक्स्ट ईयर के, मेरे को मैं और थोड़ा कंफर्म कर दूं। नेक्स्ट ईयर आएगा, नहीं होकर नेक्स्ट ईयर के, एक मिनट पिछले साल। एक मिनट रुको, भाई क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम लोग कंफ्यूज कर रहे हैं, एक मिनट रुको। मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ? अच्छा, एक मिनट मैं कंफ्यूज हूँ। मैं कंफ्यूजन दूर कर इस रहा हूँ। साल, अगले साल आएगा, पिछले साल आएगा, नहीं पिछले साल आया 2000 हाँ नेक्स्ट 2022 में इन लोगों ने 1000 प्लस कंटेंट अपने प्लेटफॉर्म के लिए मतलब प्रोवाइड किए थे। ये लोग तो Breaking शॉर्ट्स भी record डाल है। रहे थे। नहीं, 1000 प्लस हाँ, कंटेंट क्या मतलब? भाई Netflix series original। movie, एक ये सीरीज original। एक कंटेंट है या उसके सारे एपिसोड अलग अलग कंटेंट काउंट होंगे? भाई पूरे सब मिला करके, मतलब एक सीरीज एक कंटेंट है भाई। अरे नहीं, तो एक तो होता है कि नेटफ्लिक्स ओरिजिनल है, एक की मूवी है जो इस पे स्ट्रीम हो रही है। नहीं, टोटल अलग चीजें हो गई ना। और नेटफ्लिक्स ये ओरिजिनल टीवी सीरीज एपिसोड्स। मैं फैक्ट बता अच्छा, देता एपिसोड्स हूँ, एक भी है। फैक्ट बता देता हूँ, एक फैक्ट जल्दी से बता देता हूँ तुरंत। इस साल नेटफ्लिक्स इसी साल जब शुरू हो रहा था, इस साल का उनका था हर हफ्ते एक मूवी या एक सीरीज आएगी ही हाँ नेटफ्लिक्स की। ये नेटफ्लिक्स ने इस साल शुरू में बोल दिया था, पर 1000 तब भी कैलकुलेट नहीं हो रहे यार। नहीं एपिसोड्स बोला तो। अच्छा, episodes अलग-अलग ना, हाँ okay, okay, makes sense। एपिसोड्स आ रहे हैं। तो भाई इनकी कंटेंट की क्वांटिटी बोलते ना, क्वांटिटी हिसाब से बहुत ज़्यादा है, और लेकिन कंटेंट भी उतना ऐसे तो नहीं कंज्यूम होते, भी नहीं कर पाएगा बंदा। क्वालिटी भी है, क्वालिटी भी है। अगर देखोगे तो क्वालिटी भी है। अभी जैसे कि क्वालिटी भी है। तुमने वो डेमर देख करके खत्म किया, मैंने बोला वॉचर देख लो भाई, तो कंटेंट हाँ। तो है। वॉचर देखो, तो मैंने भाई- आफ्टर लाइफ अभी हाल फिलहाल ही देखा था नेटफ्लिक्स पे। तो पैसे भी तो एक ले रहे हैं नंबर। उतने, हाँ सबसे ज्यादा तीन- पैसे भी तो ले रहे हैं। अभी वो सीजन यूं खत्म कर दिया मैंने। पैसे का, किसके? वो पैसे की बात कर आफ्टर रहे हैं, लाइफ पैसे की बात कर रहे हैं, अभी वो भी अनाउंस हो गया है। फॉरेन में अभी बाहर के देशों में अनाउंस हो गया है, कुछ $6 वो लोग मंथ का चार्ज करने वाले हैं, और उस पर ऐड लगेगा, ऐड सपोर्ट सिस्टम। हाँ, तो ये भी अरे कंफर्म हो गया, अगले उसकी महीने से बात चालू हो करते हैं रहा ना, उसकी किसने वो देखा, चेनसॉ मैन, क्या है। नाम हाँ, है पहला उसका? एपिसोड। चेनसॉ मैसेकर। कंटेंट कंज्यूमर इधर है, मैंने देख ली, बोलो। क्या चेनसॉ मैन नाम है ना उसका? नाम हाँ गलत तो नहीं चेन बोला? मैन, हाँ। आप तो और ही गलत बोल रहे हो। चेन्स अरे बाबा चेन शॉ बोलो, तो चेन शॉ उसका मैन। उसका एपिसोड, मतलब लोग अपने को कमेंट में लिखते हैं कि एनिमे की बात कर लो, तो मैंने रिसेंटली तो यही पहला एपिसोड देखा मैंने चेनसॉ मैन का। भाई क्या है, एनीमे? एनीमे बहुत नहीं शानदार देखा, लगा यार देखना मेरे को पड़ेगा तो। यार। तो देख लो, जो चलो हम मतलब उसमें ऐसा है कि ना, अपने जब भी एनिमे की स्टार्टिंग होती है ना, तो अपने को जो दुनिया चल रही है ना उसके बारे में बताया जाता है कि ये क्या चल रहा है यहाँ पे। यहाँ डेविल रहते हैं, डेविल आसमान में रहते हैं, या ये यहाँ पे ये सब नहीं है। यहाँ घुसते सीधा कैरेक्टर पे कि कैरेक्टर हाँ। क्या कर रहा है। दुनिया के बारे में कुछ नहीं बताया अभी दुनिया तक। जाए पहला भाग एपिसोड जाए। निकल चुका है, पहला एपिसोड निकल चुका है, लेकिन ये नहीं पता कि इस दुनिया में ये सब कुछ जो हो रहा है वो Rules क्या क्यों है हो रहा यहाँ है। के? हाँ, वो नहीं पता, बस हमें ये पता है कि ये कैरेक्टर है और ये कुछ करना चाहता है। अच्छा, उसके अराउंड भाई मेरे को तो मजा आया देखकर। जो आगे अभी देख स्टार्ट हुआ लेंगे ना, ऐसे। मैं देख अभी- लूंगा। एनीमे एक episode एनीमे आया। मेरा ना देखने का एक ही इशू रहता है कि बहुत ज्यादा हो चुका है, मतलब ये- बहुत ज्यादा मिस कर चुका हूँ। अभी शुरू हुआ है, मैं ऐसा बोल सकता हाँ हूँ। तो तुम ये देख कह लूंगा रहे मैं। हो,
कल रात को मैं इतना खतरा बोर हो रहा था, इतना खतरा बोर कि मैंने इतनी पुरानी नेटफ्लिक्स जापानीज एनिमे उठाया है, GTO। अच्छा, GTO बाइक वाला सा कुछ है क्या? इतना हाँ ऐसे कुछ है, इतना पुराना है भाई, और इतना मतलब कॉमेडी भी पुरानी दिख रही है उसमें कि मैं ऐसे बैठ के देख रहा कि ओके ये मेरे जीवन का लो पॉइंट है। तो स्पिरिट अवे देख लेते, स्पिरिट अवे Spirited देखिए, Away। तो मियाजाकी हाँ। कोई भी उठा करके देख लेते कंटेंट भाई। माय नेबर टोटोरो सब देख रखा है यार भाई कुछ भी देख लो, बंदा ये- बोलते हैं बोर नहीं ये करता। सब यहाँ बसे हुए हैं भाई। हाँ भाई, उनकी इसकी बात ही अलग है, वो लेवल ही अलग था एनीमे का अपने टाइम का। माय ऐसा बोल नेबर सकते हैं। टोटोरो तो मतलब अरे रे रे रे, मैं जब भी मेरे को उसका थंबनेल भी दिख जाता है ना नेटफ्लिक्स पे, हाँ। क्लिक वो बहुत बहुत क्लोज है यार, वो दिल के बहुत ज्यादा। और वो कैसल फ्लाइंग करके कुछ तो नाम था ना, वो भी अच्छा है। मैं मियाजाकी के सब कंटेंट ऑलमोस्ट देख करके बैठा हूँ, मेरे को बहुत पसंद है भाई। पता है मियाजाकी क्यों फेमस है? क्यों? बोल। तो मियाजाकी क्या करता है कि नॉर्मली लोग बाग जो है वो स्टोरी बोर्ड वगैरह मतलब क्या कहते हैं, चीज़ों को पहले से डिसाइड करके रखते हैं, हम ये दिखाएंगे ये दिखाएंगे ये दिखाएंगे। मियाजाकी सीन बाय सीन मूव करता है और पहले अपने स्टोरी बोर्ड में दिखा देगा कि मेरे को ये दिखाना है इस सीन में, ये मूवमेंट, चाहे वो बेशक पानी के बीच में ट्रेन चला दे, पर उसको वो चीज़ दिखाना है तो वो दिखाना है। हाँ। बाकी एंडिंग बाद में फिगर आउट कर लेंगे, ऐसे वो बनाता है फिल्म। बेस्ट तो भाई, उसका best। टेक्निक अलग है, वो कम से पैशनेट कम आदमी है। 3 से 4 बार तो रिटायरमेंट अनाउंस कर चुका है कि अब मैं रिटायर, अब एक कंटेंट बन रहा है, उसके बाद बोलते कि अब रिटायर हो जाएंगे। तो देखो ये 4थी बार आई थिंक हो रहा है कि रिटायर हो रहे, रिटायर। बनाओ भाई, मैं तो बोलता हूँ जब तक है जान बनाओ कंटेंट, देखेंगे हम। स्पिरिटेड अवे यार, स्पिरिटेड अरे। अगर किसी ने नहीं देखा ना स्पिरिटेड अवे भाई देखो, जबरदस्त देखेंगे। कंटेंट है। एक वो है ना इनोसेंस वाले पार्ट को जो टच करेगा तुम्हारे, हाँ मतलब विश्वजीत तुम्हारे तो छेदना पड़ेगा इनोसेंस वाले पार्ट पर अरे वो जो एक अंदर की इनोसेंस को टच करते हैं ना यार, वो स्पिरिटेड अवे वो बात ही अलग है भाई। विश्वजीत सोच रहा है विश्वजीत को टाइम लगेगा क्या, वो क्या क्या होता है? दिखा रहे हैं यार, ये सब मेरा टेस्ट नहीं है। मैंने ऐसा क्या कर दिया जो इनोसेंस नहीं मुझ में? इतना अरे मासूम नहीं आदमी मजाक हूँ। है यार। हमारे ग्रुप का डामर। हाँ चलो। वो भाई अरे भाई अरे इतना भाई इतना खतरनाक। भी हरामी नहीं है यार ऐसे। स्मेल आ रही है, स्मेल आ रही है। कल हुआ है, पिछले पॉडकास्ट में बोल भी रहा था ना विश्वजीत, विश्वजीत मेरे को स्मेल आ खुद रही फील हो है। रहा था स्मेल आ रही है भाई, इतना खो गया था मैं। पता नहीं हाँ, यार, कुछ smell तो- अलमारी में रखा था मैंने काट के। अरे रे फुल डार्क हो गया बंदा। अगला टॉपिक वही मेगन के ट्रेलर से रिलेटेड है। जेम्स वॉन की अपकमिंग फिल्म है, मतलब एकदम सरप्राइज कर दिया ट्रेलर ने। मैंने सोचा नहीं था मतलब कि ट्रेलर ऐसा होगा, काफी वियर्ड लेकिन वियर्ड है। और किसकी excite किसकी करता है। मेगन? हाँ मेगन का ट्रेलर कैसा लगा था? मैं पूरा Weird नहीं है। देखा था, मैं थोड़ा सा देखा था। मेरे को लगा कि भाई ये क्या वो करिश्मा का करिश्मा चल रहा है क्या, ये रोबोट टाइप की लड़की है क्या? और वो उसका लेकिन डांस देखे एकदम भाई ये क्या है भाई, एकदम अलग अलग मूव्स डांस करके बंदी मार रही है। सोचो वही जो रोबोट दिखाई है एआई इसकी, भाई कंटेंट है, लग तो अच्छा ये तो रहा है। देखने पे पता चलेगा, वैसे तो इंटरेस्टिंग लग रहा है मेरे को तो। हाँ तुम concept देखो तो। बस, थंबनेल देख के इंटरेस्टिंग लगेगा। हाँ भाई, लेकिन एक हॉलीवुड में एक बहुत बड़ी चीज़ भी मानी जाती है, जनवरी और फरवरी के मंथ में जो भी कंटेंट रिलीज होता है उसे कचरा मानते हैं वहाँ के लोग। ऐसा क्यों? क्योंकि ब्लैक मतलब फोन, tax- ब्लैक फोन मूवी है ना, फेब में आई थी, और वो कचरा नहीं है। मैं साल क्रिस आई। की बात कर लो, सबकी जितने भी ब्लैक मतलब वहाँ के पैंथर फरवरी रिव्यूअर्स में हैं, आई थी। ब्लैक मैं- हाँ मैं बता रहा हूँ मतलब ज़्यादातर तो जनवरी मतलब पुश करते करते फेब तक आता है। अच्छा। क्योंकि कंटेंट इतने ज़्यादा होते हैं कि उसके मतलब उसको मिलते नहीं है एक साल पूरा, इसके लिए साल की शुरुआत में उसको रिलीज कर देते हैं। अच्छा वो कचरा इसलिए मानते हैं क्योंकि हॉलीडे सीजन खत्म होता है दिसंबर में, हाँ और उसके अच्छा। बाद कोई मूवी ला रहे हो तो मतलब कोई चूतिया स्लॉट मूवी मिला नहीं। होगी। हाँ हाँ, तो उस हिसाब से दिखते हैं वहाँ के लोग। अपने इंडिया में लोग समझेंगे कि नहीं समझेंगे क्या पता। तो यार तो अब आखिरी टॉपिक पर आते हैं, अमेरिकन पाई रीमेक हो रहा है। नहीं करना चाहिए, मत करो। बेस्ट है, नहीं मेरे को कोई इशू नहीं है। कमिटमेंट होनी चाहिए उस लेवल की। हाँ हाँ लेकिन रीबूट का वो एक ऑप्शन जज्बा होना वो चाहिए। एक्टर्स वही है क्या? एक्टर्स वही वो है क्या? अंदर एक अरे- हवस होनी चाहिए अरे- बनाने वाले के। मेरे पास जानते हो डीवीडी थी पूरी अमेरिकन पाई के 7 पार्ट की। हाँ भाई, मेरे पास अभी भी रखी हुई है। हाँ American मैं Pie क्या लाया। होता है? बचपन स्कूल का में- प्यार। स्कूल में अमेरिकन पाई की सीडी या डीवीडी ऐसे ट्रेड होती है जैसे पॉन ट्रेड अरे होती है। हाँ भाई अगर किसी मैं ने लाया। नहीं किसी ने बात कर ली ना, मेरे पास अमेरिकन पाई, सब दोस्त भाई कब दे रहा है भाई,
भाई दे दे भाई, तेरे घर पे देखने मिलेगा, चालू सबका और वही अब देखो तो ऐसा लगता है कि इसमें कुछ उतना नहीं था जितना अब दिखा दे रहे हैं। हाँ आई मीन बात ये है ना, अपन उस जमाने से निकल के आए हैं जिस जमाने पे इंटरनेट तो चलो भूल ही जाओ, इंटरनेट तो बहुत इंटरनेट दूर तो की बात है, था नहीं। चलो। हाँ पर ये था कि उस टाइम अगर किसी के लिए एक्सेस था एडल्ट कंटेंट की तरफ, तो वो इस तरीके की आर रेटेड मूवी ही थी और कोई ऑप्शन नहीं था। तुम लोग मानोगे नहीं लेकिन क्या? एक्समैन द लास्ट स्टैंड में वुल्वरीन और जीन वाला सीन मैंने बहुत बार देखा। और क्या बोल रहे थे अभी कि मेरे अंदर इनोसेंस नहीं मिलेगी। भाई क्या कर सकता है यार आदमी, तुम तो क्या बोल रहे हो? A man has his needs. और मैं एक चीज़ कोट कर दूं, अगर जिन लोगों को उस टाइम पीरियड के बारे में नहीं पता है कि अमेरिकन पाई मतलब हम लोग के टाइम पर कैसी थी, तो उस टाइम की एक फिल्म है, मराठी मूवी है, नाम है बालक पालक। उसको देखना भाई, सब कुछ समझ में आ जाएगा कि हम लोग मतलब कौन सी जनरेशन में हम लोग किसके बारे में बात करें भाई, एकदम परफेक्ट। अरे हंटर देख लो यार, बंदा कहाँ जाके भाई, देख रहा है चीजें। भाई लेकिन बालक पालक में पूरी दिखाई गई है, मतलब जो सीडीज लाते ना लोग, ला करके देखना, अच्छा। कैसे छुपना, भाई पूरी स्टोरी है, स्कूल में बात करना, ये करना, पूरी स्टोरी है इसके अंदर। नहीं देखी तो मैं रिकमेंड करूंगा। एक हाँ, मूवी थी हाँ। MP3, पता है। ठीक है? हाँ मेरा पहला प्यार। दोस्त लोग कैसे भाई। मिलके देखते हैं। ये तो देखो मतलब ना, वो विश्वजीत time यार वैसा ही था। नहीं देखा है यार कुछ। MP3 नहीं देखा मैंने। भाई हाँ, अब तो तो वो सब बालक time पालक वैसा भी ही नहीं time देखे था होगे भाई, भाई। रितेश देशमुख की फिल्म थी, पता है? रितेश देशमुख कौन ने सी? उसको प्रोड्यूस किया था, बालक पालक। उसको ये तो उसका मराठी शॉर्ट movie फॉर्म में में- उसका नाम क्या था पता है? BP बोलते थे उसको, उसका नाम है भाई मूवी का। अच्छा। और रितेश देशमुख ने उसको ब्लू प्रोड्यूस किया था, पिक्चर। लेकिन अच्छा, BP का मतलब दूसरा मतलब ब्लू पिक्चर भी होता है। हाँ तो भाई मैं बोल रहा हूँ, देखो भाई वो मूवी देखो भाई, मस्त मूवी है। और ड्यूप्लेक्स भी तो आई थी, वो तमिल मूवी है विजय सेतुपति की, ड्यूप्लेक्स। अरे हाँ, उसमें भी एक पोर्शन है ना वो भाई, उसमें वो भी तो है उसमें। कड़क पोर्शन क्या? है, लेकिन वो विक्रम वाला एक्टर दोनों है ना, विक्रम वाले। नहीं, विजय फहद सेतुपति फासिल है, भी तो है। फहद फासिल है भाई वो। हाँ। भाई तो जानदार मूवी है। उसमें तो वो जो टॉपिक है ना, सीडी देखा कैसे भी लेने आता है, DVD लेने जाता है, ऐसे दिखाता है, बार दूसरी DVD लेते रहता है आदमी, औरत समझ जाती है ये तो उसके लिए I आई, ये mean- ले निकल बोलती है उसको। आई मीन मैं ये मानूंगा कि आज के टाइम में जो लोग हैं, जो आज के टाइम में जी रहे हैं इस फुल ऑन इंटरनेट एरा में, इनको मेरे ख्याल से इनके लिए एडल्ट कंटेंट की कोई वैल्यू नहीं होगी। वो थ्रिल नहीं रहा ना अब नहीं, तो क्या वो- जो एडल्ट Nixon.com डाला कंटेंट और की आ गया। वैल्यू वो टाइम थी भाई जब एक्सेस इतना वो था। एक्सेस हार्ड था एक्सेस यार। था ही नहीं, एक्सेस था ही नहीं, कहाँ से एक्सेस होगा? बहुत कम था, बहुत। वही एक्सेस वही होगा कि भाई उस टाइम मैगजीन्स आते थे। ये पार्ट कट कर दे रहा, लेकिन ठीक, चलो तो अमेरिकन पाई पे लास्ट अपना ओपिनियन दे दो। और जो बीच का जो कुछ भी सेक्शन हम लोग ने काटा है उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। अभी के लिए बहुत क्योंकि जल्दी वो हो जाएगा, इसके लिए देखो हमको बस नहीं देना ऐसा है, समझो बात कि खत्म। यूट्यूब के लिए कुछ ज्यादा वो R रेटिंग चला गया। यूट्यूब उतना अलाउ नहीं करेगा, एज रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा वीडियो, तो ऐसे भी नहीं देख पाओगे, तो बाकी उतना और- डालेंगे भी नहीं। हाँ कभी तो हाँ, होगा तो तो भाई अलग से देखो- अपलोड कर देंगे। मैं ये कह रहा हूँ अगर अमेरिकन पाई का सीक्वल आ रहा है, रिबूट है। अच्छा हाँ Reboot. रिबूट हो रहा है, तो भाई उसी श्रद्धा उसी मन से उसी जज्बे के साथ बनाओ। ये कैसी श्रद्धा है तुम्हारी? हाथ नीचे करो अपना। हाँ हाँ तो उसी श्रद्धा उसी मन से बनाओ और उसी जज्बे के साथ लाओ, ऑडियंस तुम्हारे साथ है। उसी श्रद्धा उसी मन से। और जिन लोगों को मतलब ये लग रहा होगा कि पॉडकास्ट बहुत छोटा है, तो वो लोग जाकर के, हम लोग ने शुरुआत में भी बोला था, इसके पहले भी एक Guest. वीडियो अपलोड हो चुकी है। तो जिन लोगों को लग रहा है पॉडकास्ट छोटा है तो अपनी पैंट में देखो, उससे भी छोटा है। भाई साहब, ओके बहुत बढ़िया। तो यही खत्म करते हैं पॉडकास्ट। अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, बहुत अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहे स्कूपकास्ट पर। हम सबको, अगर हम में से किसी को आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, उन लिंक्स पर जाकर हमें सब्सक्राइब फॉलो कर सकते हैं। पर्सनल में गाली देना है पर्सनल में गाली दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू दोस्तों। पर्सनल में आके देना गाली माँ। थैंक यू दोस्तों। दिस इज अमन सिन्हा विद अमीश, अजीज एंड विश्व विश्वजीत, विश्वजीत। and you are super. Peace.